उसके बारे में, कोई भी जातक के बारे में हम बता सकते हैं। सबसे पहले जो है हम अपने बारे में थोड़ा आदमी को बता देते हैं, सब आदमी को पता होगा, नहीं पता होगा तो भी हम बता देते हैं। हमारा नाम चितरंजन झा है। बहुत बहुत धन्यवाद, हम आ रहे हैं, सब पे आते हैं। आप अपना सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जो है अपने पास में रखिएगा, सिर्फ अपने पास में रखिए। और जो जो हम बता रहे हैं आप खुद प्रिडिक्शंस कर पाएंगे, दूसरे को लाने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद प्रिडिक्शंस कर पाएंगे। कोई भी आदमी अपना प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। तो हम अपने बारे में थोड़ा बात बता देते हैं आप लोगों को। हमारा नाम जो है चितरंजन झा है और इस क्षेत्र में हम 10 साल से काम कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री में। 6-7 साल पहले हमने यूट्यूब चैनल भी चालू किया था जिसमें करीबन 7-8 लाख सब्सक्राइबर है, जिसका नाम है घर संसार। आप उससे उस पर भी जाकर आप उससे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है तो छोड़ दीजिए। देन आपका जो भी आज हम पीपीटी दिखाते हैं, या सपोज कीजिए अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी सवाल होगा, या सपोज कीजिए पीपीटी आपको चाहिए होगा, तो आपने मेल आईडी डाला होगा, उस मेल आईडी पर ऑटोमेटिक टोटल चीज चले जाएंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा। और अगर आपने नंबर रजिस्टर्ड किया हुआ है तो हम, लेकिन मेल आईडी अगर आपने गलत दिया है तो फिर दिक्कत होगा। और अगर आपका मोबाइल है तो मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे तो वहां भी घर संसार ऐप डाउनलोड करेंगे, वो ये उसका लोगो है, और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी पढ़ सकते हैं, वहां पर भी वैल्यूएबल कंटेंट मिल जाएगा। हमने अभी तक न्यूमरोलॉजी में जो है करीबन 40 बुक लिखा है, सॉरी अकल्ट में, और न्यूमरोलॉजी जो में जो है 8 बुक है जो कि ऐप पे पड़ा हुआ है। अब इसमें हम, जैसे कि अगर किसी आदमी का डेट ऑफ बर्थ पता है, सब कुछ पता है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस है, हम लोसोगिट का चार्ट बनाते हैं, चार्लियन का बनाते हैं या पाइथन का बनाते हैं। पाइथन का बनाने के बाद हम उसमें पता करते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम्स है क्या, देखते हैं तो कभी कोई नंबर मिसिंग होता है, या किसी नंबर के रिपीटिशन होते हैं, या उस नंबर के हिसाब से उसका नाम नहीं होता है, उस नंबर के हिसाब से उसका बिजनेस नहीं होता है, उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसका वास्तु खराब होता है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स लाइफ में आते रहता है। अब उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम इसके द्वारा कोई भी जातक का कर सकते हैं, और आप भी इसे कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है लोसोगीट, चाल्डियन, पाइथन, ये तीनों चीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और हर चीज का सॉल्यूशंस आप खुद ब खुद कर सकते हैं। और ये क्लासेस जो होगा, पीपीटी जो है इंग्लिश में है, लेकिन ये क्लासेस पूर्णतः हिंदी में होगा, और ये 6 लैंग्वेजेस में क्लासेस है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, ये मुरारी जी हैं, उसके बाद मिश्रा जी हैं, रामचंद्र पाठक जी हैं, ये सब जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे इनके भी वीडियोस मिलेंगे। ये भी हमारे साथ में काम करते हैं। और इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो हमारे 7 से 8 सेंटर है, और आउट ऑफ कंट्री में जो है 3 से 4 सेंटर है। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 3 जगह सेंटर है, सॉरी 8 जगह सेंटर है, और आउट ऑफ कंट्री में 4 से 5 जगह सेंटर है, जिसके बारे में हम ब्रीफली जान लेंगे अभी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जैसे कि ये आपको दिख रहे हैं दुर्गेश जी, ये दिख रहे हैं ये कालीचंद, देखिए इनकी भी हम रेमेडीज, जो हम तांत्रिक न्यूमरोलॉजी जो हम आपको बताते हैं वो इनकी रेमेडीज होती है। अगर आदमी, जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज में थोड़ा सा भी अगर आप ऊपर उठ गए, तो आपके समाज के ही आदमी, आपके घर परिवार के आसपास के ही आदमी आपको निगेटिव करना शुरू कर देगा, और उस वक्त जो है इनकी जरूरत पड़ता है, कालीचरण जी का। तो हमने इनके भी रेमेडीज लाने का कोशिश किए हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं। आज हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे, हमारे ऑफलाइन भी क्लासेस होते हैं, वो भी अगर अटेंड करना चाहते हैं तो हर 3 महीना में हम हर शहर में जो है 2-4 शहर है जिसमें हम जाते हैं, और उसके नोटिफिकेशन आपको ग्रुप में मिलते रहेगा। यहाँ पे जितने भी नाम दिख रहा है, जैसे पिनल जी हैं, शिव जी हैं, स्वामी जी हैं, नेक जी हैं, रसूल जी हैं, ये सब जो है न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, जिसे हमें मदद भी किए हैं ये कोर्सेज बनाने में। अगर हम आउट ऑफ कंट्री की बात करते हैं तो यूएसए में 2 सेंटर है, एक नेदरलैंड में है, सऊदी अरबिया में अभी चालू हुआ है, और पाकिस्तान में जो है थोड़ा सा दिक्कत है पैसे की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लेके, लेकिन वो भी सेंटर चल रहा है। अगर उनके नंबर्स चाहिए होगा तो यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में दिल्ली में है, जिसको रूपक जी चलाते हैं, मुंबई में है, रिया जी चलाते हैं, हैदराबाद में है, अली सर चलाते हैं, पटना में है, अमित सर चलाते हैं, और पुणे में मनोज खटरावत सर चलाते हैं, और मेरा भी सेंटर पुणे में है। और अगर यहाँ विजिट करना चाहते हैं
तो यहाँ भी विजिट कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखिए, आपके पास जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो अपने आप पास में रखिए और आप खुद पता करेंगे कि हमारे लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम्स है और इसका सॉल्यूशंस क्या करना है। अगर नहीं कर पाते हैं तो हम उसके लिए बैठे हुए हैं, हम जरूर आपका मदद करेंगे। अगर हम कोई भी जातक के पास में एक डेट ऑफ बर्थ होता है, उस डेट ऑफ बर्थ में जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ है, हमारा भी एक डेट ऑफ बर्थ है, पहले सबसे पहले उस डेट ऑफ बर्थ के पॉजिटिवनेस को आप समझिए कि उसमें सबसे अच्छा कौन-सा ग्रह है। वो 9 जो ग्रह दिख रहा है लोसो ग्रिड में, या आपकी जो कुंडली होती है, उसमें जो 9 ग्रह दिखता है, उसमें सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या है? और वही डेट ऑफ बर्थ आपके पूरे लाइफ के बारे में बता देगा कि आप कितने साल जी सकते हैं। आपके लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो किसके लिए आ रहा है? मोबाइल के लिए लेके आ रहा है, जिसके बारे में हम समझेंगे आज। कार नंबर को लेके आ रहा है, या सपोज़ कीजिए कि किसी भी जातक का नाम के लेके आता है, तो नाम को लेके आ रहा है। ये टोटल चीज़ हम आज समझ लेंगे। सबसे पहले जो है, आपका जो सर्टिफ़िकेट नेम होगा, जैसे कि हमारा एक सर्टिफ़िकेट नेम है चितरंजन झा, आपका भी एक सर्टिफ़िकेट नेम है। उस नेम को सबसे पहले लिख लीजिए। वो पूरा नाम, जैसे कि गुलाब जी का नाम है गुलाब, तो ये पूरा नाम लिखेंगे। सबसे पहले पूरा नाम लिख लीजिए और उसके बाद जो है, आपका नाम तो सर्टिफ़िकेट का लिखना है, लेकिन आपका ओरिजिनल जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। सब अपना-अपना पहले नाम लिख लीजिए और उसके बाद जो है, अपना-अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। अब नाम किसी भी जातक का जब हम प्रिडिक्शन करते हैं, तो सबसे पहले प्रिडिक्शंस करते हैं नाम का पहला अक्षर। यानी कि हमारा नाम जो है सी से है, तो हमारा पहला अक्षर उसका क्या होगा? तो सी होगा हमारा पहला अक्षर। गुलाब जी का जी होगा, राम अवतार जी का आर होगा, राकेश जी का आर होगा, नंद जी का आर होगा, अमित जी का जो है ए होगा। तो क्या होगा कि अपना जो नाम है, जैसे गुलाब जी का जी से नाम है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति का जी से नाम है, तो ये कितना परसेंट आपके चार्ट से मिल पा रहा है। जैसे कि अगर हम जी, क्योंकि जब शुरुआती अक्षर की बात करते हैं, तो सबसे पहला प्रिडिक्शन जो होगा, वो जी से होगा। अगर आपका जी से नाम है, तो आप देखिए कि आपके नाम ये कितना पर्स आपका ही नहीं, आपके आस-पास में जितने भी आदमी हैं, कोई भी आदमी जो है, अपने बारे में पता लगाइए। अगर आस-पास में कोई भी जातक हैं, तो पता लगाइए कि कितना परसेंट मिल पा रहा है। गुलाब जी आपका ये कितना परसेंट मिल पा रहा है? अगर किसी भी जातक का जी से अगर नाम है, तो आपके आस-पास में जो भी जातक हैं, वो अपने बारे में पता लगा लीजिए कि ये जो चार्ट हमने लिखा है, सिर्फ़ क्योंकि इसमें सिग्नेचर भी है, क्योंकि सिग्नेचर भी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, आपके लाइफ़ को ग्रो करने में, तो हमने सिग्नेचर भी इसमें इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले अगर आपका नाम जी से शुरू होता है गुलाब जी, तो ये बताइए कितना परसेंट ये आपसे मैच कर पा रहा है? ये सर 80-85। ओके, बहुत-बहुत अगर आस-पास में कोई भी जातक हैं, अगर किसी भी व्यक्ति का नाम जी से है, तो आप जो है अपने मिला के देखिए कि ये कितना परसेंट मिलता है, क्योंकि सबसे पहला प्रिडिक्शन जो होगा, वो आपके नाम का पहला अक्षर से होगा। क्योंकि नाम ही किसी भी जातक के पूरा लाइफ़ के बारे में बता सकता है। तो अगर किसी भी जातक का जी से नाम है, तो आप अपने बारे में पता कर लीजिए, या किसी का नाम यहाँ पर जो है, हम बात कर रहे हैं के से। अगर किसी भी व्यक्ति का नाम के से है, तो आप अपने लाइफ में ये देखिए के से अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है, तो ये कितना परसेंट आपसे मैच कर पा रहा है। 5%, 10%, 20%, 25%, 100%, 90%, जितना भी मैच कर पा रहा है, एक बार ज़रूर पता लगाने का कोशिश कीजिए कि ये अगर मैच कर रहा है, तो कितना परसेंट मैच कर पा रहा है? 10% मैच कर रहा है, 20% मैच कर रहा है, या 40% मैच कर रहा है? तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे एक कि आध को अगर और दे हमारा पहले। नाम जी से शुरू है, तो या के से शुरू है, तो ये कितना परसेंट मिल पा रहा है?
बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब जैसे कि राम अवतार जी का है, राम अवतार जी का नाम जो है वो आर से है, तो आर से इनका नाम है। तो अगर किसी भी व्यक्ति का आर से नाम होता है तो पहले हम ये देखेंगे कि आर से अगर नाम है तो उनका कितना परसेंट मिलेगा। राम अवतार जी, आप एक बार अनम्यूट कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे पहले पता लगाना हमें जरूरी होता है किसी भी जातक का, कि अगर सपोज कीजिए कि हमारा नाम जो है आर से है तो ये कितना परसेंट मिलेगा। राम अवतार जी का यहाँ पे आर से है, आर से हम दिखा देते हैं। ये देखिए राम अवतार जी आर से है ये, और ये आपके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये आप बता सकते हैं कि ये कितना परसेंट आपके नाम से मिल पा रहा है, आपके नेचर्स। और ये सब जो हम लिखते हैं, आप जैसे आदमी जो आते हैं प्रिडिक्शंस करते हैं, उनके नेचर से भी जो है ये मिलता है। और जो कॉमन होता है उसको हम यहाँ पर लिखने का कोशिश करते हैं कि ये हर आदमी, और ये गारंटी देते हैं कि 70% से ऊपर ही किसी भी व्यक्ति का मिलेगा। राम अवतार जी कितना परसेंट मिल रहा है ये, राम अवतार जी आप अनम्यूट कीजिए। सर 90% मिल गया। ओके, अब सुनील जी का है, राकेश जी का। राकेश जी आपका कितना परसेंट मिल रहा है, देखिए नेचर राकेश जी के भी हैं और राम अवतार जी भी हैं, तो दोनों आदमी बताएंगे। राकेश जी आपका कितना परसेंट मिल रहा है। 75%। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अभी देखिए यहाँ पर जो है सुनील जी हैं, सुनील जी का देखेंगे तो सुनील जी आप अपने बारे में पढ़िए कि कितना पर, क्योंकि ये नाम का पहला अक्षर बहुत बड़ा योगदान रखता है किसी भी जातक को लाइफ में ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये आदमी को छोटा से ऊपर, क्योंकि नाम अगर आपके डेट ऑफ बर्थ से सपोर्टिव नहीं है तो लाइफ टाइम आप स्ट्रगल करते रह जाएंगे, और लास्ट में पता चलेगा कि हमारे लाइफ में कुछ था ही नहीं, हमारे नसीब ही खराब था। यहां तक कि मोबाइल नंबर जो आज हम पढ़ेंगे, मोबाइल नंबर भी आपके सपोर्टिव नहीं है तो बहुत दिक्कत देता है। ये टोटल चीज के बारे में आज हम समझने का कोशिश करेंगे, और समझ के जो है कोई भी आदमी अपने बारे में पता लगा सकता है। तो राकेश जी, सुनील जी, ये कितना परसेंट आपसे मिल पा रहा है। 80%। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। तो अगर किसी भी व्यक्ति का ए से लेकर जेड तक अगर है तो हम उसके बारे में बता सकते हैं कि ये कितना परसेंट मिल पा रहा है, कितना परसेंट नहीं मिल पा रहा है। अगर देखिए कोमल जी हैं, कोमल जी की बात अगर करते हैं तो कोमल जी ये के से बना हुआ है, कि आप अपने बारे में ये बता सकते हैं कि कितना परसेंट ये मिल पा रहा है। 10% टोटल पीपीटी जाएगा आप लोगों को, जो भी हम पीपीटी दिखा रहे हैं वो पीपीटी हर ग्रुप में हम भेजने का कोशिश कर रहे हैं, आप उसका टेंशन मत लीजिए। राकेश दुबे जी का भी जो है 77% है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश दुबे जी। ये किसी का पहले नाम का पहला अक्षर बताता है कि आपका पहला अक्षर क्या है, किस चीज से आपका पहला अक्षर शुरू हो रहा है। अब आता है पहला अक्षर के बाद, अब पूरा अक्षर नहीं देखेंगे, पूरा नाम नहीं देखेंगे, टाइटल नहीं देखेंगे, अभी देखेंगे डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ से ही आपका नाम जो है आपको देख रहा। कोमल जी कितना परसेंट मिल रहा है। सर 90। 90%, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिएगा, अगर सपोज कीजिए कि बात करते हैं, पहले तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ पूरे लिख लीजिए, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिख लीजिए, और उसके ऊपर में आपका जो सर्टिफिकेट में नाम है वो नाम लिख लीजिए। कोई भी नाम आपका हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर राकेश दुबे जी थे, उसके बाद नंद जी हैं, तो आप कोई भी नाम है आप पूरा नाम सर्टिफिकेट ऊपर में लिख लीजिए। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, जो सर्टिफिकेट में नाम है वो लिखिएगा, और डेट ऑफ बर्थ आपका ओरिजिनल होना चाहिए। सब आदमी लिख लिए, अगर लिख लिए डेट ऑफ बर्थ में तो वाई लिख के भेज दीजिए। अगर आपने नोट पेन में टोटल चीज लिख लिया है तो आप वाई लिख के भेज दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सब आदमी ने
लिख लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, सविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सब आदमी ने लिख लिया। अब देखिए, सबसे पहले जब आपने नाम लिखा या डेट ऑफ बर्थ लिखा, तो सबसे पहले हम ये देखने का कोशिश करेंगे किसी भी जातक का कि हमारे लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स है तो क्यों है। तो वो जो डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, उस डेट ऑफ बर्थ से कुछ नंबर्स निकलते हैं जिसको हम ड्राइवर कंडक्टर नंबर बोलते हैं, और ये नंबर निकालना सब आदमी के लिए जरूरी होता है कि हमारा ड्राइवर और कंडक्टर नंबर किस प्रकार से निकलेगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये निकलेगा कैसे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा डेट ऑफ बर्थ है, हमारा डेट ऑफ बर्थ है 22/3/1980, ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है। सुनील जी का भी अपना एक डेट ऑफ बर्थ होगा, राकेश जी का भी अपना एक डेट ऑफ बर्थ होगा, सब आदमी का अपना अपना एक डेट ऑफ बर्थ है। अब जैसे कि सारिका भास्कर जी का, सारिका भास्कर जी का नाम है सारिका भास्कर जी, तो सबसे पहले ऊपर में जो है सारिका भास्कर लिखिए, उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ लिखिए 12/3/1980 डेट ऑफ बर्थ लिखिए। अब डेट ऑफ बर्थ अगर लिखेंगे तो अब देखिए सबसे पहले कि ड्राइवर नंबर कैसे निकालते हैं, कंडक्टर नंबर कैसे निकालते हैं। ड्राइवर कंडक्टर निकालना बहुत ही इजी है। कैसे निकालते हैं, जैसे कि जिस तारीख में आपका जन्म हुआ है, जैसे कि जन्म हुआ है हमारा 12 तारीख को, तो 1+2 यानी कि 1+2 जो हो जाएगा ये 3 होगा, ये हमारा क्या हो गया, ड्राइवर नंबर। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें देखिए कि आपका ड्राइवर नंबर, जैसे कि प्रमोद जी ने मैसेज किया 5 नंबर उनका ड्राइवर नंबर है, 5 तारीख का जन्म हुआ है तो 5 नंबर ड्राइवर नंबर है। सारिका जी का जो है 18 तारीख का जन्म है तो 9 उनका ड्राइवर हुआ, क्यों हुआ, 1+9 जो है वो 1+8 जो है वो 9 हो गया, तो ये 9 उनका ड्राइवर नंबर हुआ। तो आप अपना ड्राइवर नंबर देखिए कि क्या है। सपोज कीजिए कि हमारा ड्राइवर नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ड्राइवर नंबर जो है ये 1+2 यानी कि जिस तारीख में आपका जन्म हुआ है ये आपका ड्राइवर नंबर हो गया। और कंडक्टर नंबर होगा जितने भी नंबर है, जैसे कि 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 0 है। इस सब को हमने देखिए ये जोड़ दिए हैं, 1+2+3+1+9+8+0, इस सब को जोड़ने के बाद हमारा 24 आया है, और 24 को फिर हम जोड़ दिए हैं तो ये हमारा 6 आ गया है। यानी कि ड्राइवर नंबर हमारा हो गया है 3 और कंडक्टर नंबर हो गया है हमारा 6। तो आप अपना ड्राइवर और कंडक्टर नंबर सबसे पहले निकाल लीजिए। आपका ड्राइवर नंबर क्या है और कंडक्टर नंबर क्या है। ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर सब आदमी समझ गए कि आपका ड्राइवर नंबर क्या है और कंडक्टर नंबर क्या है। ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर सब आदमी आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 आया है, गीता जी का जो है सबको समझ में आ गया। ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर निकालना बहुत इजी है, जिस तारीख में आपका जन्म हुआ है वो आपका ड्राइवर नंबर होगा, और टोटल को जोड़ेंगे 1+2+3+1+9+8+0, इस सब को जोड़ने के बाद 2 डिजिट में नंबर निकलेगा, और 2 डिजिट में निकालने के बाद जो नंबर आएगा वो आपका कंडक्टर नंबर हो जाएगा। ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर निकल गया। अब ड्राइवर नंबर जो है ये 35 के पहले किसी भी जातक को, मतलब कि किसी भी जातक पर एक्टिव होता है, और 35 साल के बाद जो है ये हमारा कंडक्टर नंबर एक्टिव होता है। तो सबसे पहले 35 साल के पहले जो है जिस तारीख में आपका जन्म हुआ है जो ड्राइवर है वो ड्राइवर नंबर एक्टिव होगा, और 35 साल के बाद जो है आपका कंडक्टर नंबर एक्टिव होगा। यहाँ तक समझ में सब आदमी को आ गया है। जो भी ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकल गया, राकेश जी आपका ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर कितना निकला है। सुनील जी आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर 9-5, 9 ड्राइवर 5 कंडक्टर। ओके। प्रमोद जी आपका ड्राइवर कंडक्टर, शिवाजी आपका, राम अवतार जी आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर, गुलाब जी आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर कितना निकला है। सर 8-9 3 ड्राइवर 8 राम अवतार जी है ड्राइवर 3 कंडक्टर कितना निकला है आपका। ड्राइवर 8 है सर, कंडक्टर 9। 8 और 9। अब देखेंगे सबसे पहले ड्राइवर और कंडक्टर नंबर, जब सबसे पहले तो हमने क्या किया कि नाम का पहला अक्षर से प्रिडिक्शंस किया, अभी पूरा अक्षर नहीं पढ़े हैं। उसके बाद हम ड्राइवर कंडक्टर से किसी भी जातक का प्रिडिक्शंस करेंगे। अगर हम बात करते हैं ड्राइवर और कंडक्टर के बारे में, तो ड्राइवर कंडक्टर में सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इनका जो ड्राइवर कंडक्टर था वो क्या था, 8 और 9।
गुलाब जी का भी ड्राइवर कंडक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। सब आदमी के ड्राइवर कंडक्टर पे आते हैं, इसलिए हम सब आदमी को बोले थे कि कैमरा ऑन कर लीजिए। अभी हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि 8 और 9। अभी देखिए, जैसे कि 8 और 9 पे अगर हम बात करते हैं तो ये इनका था, क्या नाम है, जिनका कैमरा ऑन हुआ है, एक बार म्यूट करके अनम्यूट कीजिए, या अनम्यूट हो जाएगा तो फिर जो है आप दिक्कत में फंस जाएंगे। बगल में हल्ला मत कीजिए। अभी 8 9 का था, अब 8 9 राम अवतार जी का था। राम अवतार जी के बारे में देखेंगे तो ये देखिए, राम अवतार जी का 8 और 9 था। राम अवतार जी, आप ये बताइए कितना % आपसे मिल पा रहा है? ये जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो पीपीटी है, पढ़ाने का पीपीटी है, लेकिन हम आपके जिसका भी 8 9 होगा, जिसका भी 8 9 होगा, उसके बारे में यहाँ पे ये सिर्फ आप ये बताइए कि आपका ये कितना % मिल पा रहा है। राम अवतार जी, ये कितना % मिल पा रहा है? सर 90%। 90% मिल रहा है। अब देखेंगे, अगर किसी भी जातक में 90% ये, अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। ये कोई सब आदमी को पता है कि ये थोड़ी सी जातक में ये प्रॉब्लम्स देता है। अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए, अब 8 9 में आप ऐसा नहीं कि आदमी सफल नहीं है, या कोई भी डेट ऑफ बर्थ सबका आपके ड्राइवर कंडक्टर पे हम लेके आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अब इस यहीं से शुरू होता है किसी भी जातक का जो नामकरण होता है उसका। अगर हम बात करते हैं, किसी भी ड्राइवर कंडक्टर की बात करते हैं, सपोज कीजिए कि हम ड्राइवर कंडक्टर की बात करते हैं, इनका ही ड्राइवर और कंडक्टर जो था, इनका 8 और 9 है, ठीक है। अब 8 9 के सीरीज में जब आएंगे तो इसमें बहुत से आपको आदमी मिलेगा जो 8 9 में उनका जन्म हुआ है, लेकिन वो सफल है, उनको लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। तो उसका कारण क्या है? और कुछ 8 9 है जो कि लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। तो इसका कारण क्या है? अगर ये समझ गए तो हर प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन खुद कर सकते हैं, क्योंकि 8 9 जो है, हमको पता है कि 8 9, क्योंकि इनका कुंडली हमारे पास में नहीं है, हमको पता है कि 8 9 संघर्ष देता है। क्यों देता है? तो ये आप कुंडली से भी देख सकते हैं। ये देखिए 8 9 में जो है, आप एक ही आदमी देखिए, ये 8 9 का कॉम्बिनेशन है, 8 9 का कॉम्बिनेशन है, और ये हमारी नकल कर अभी आप लोगों को निकालने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि अभी एक्सप्रेशन, पर्सनालिटी, ये सब नहीं निकालने आएगा। लेकिन ये नंबर, कार नंबर, मोबाइल नंबर, ये टोटल चीज 8 9 का कितना कितना होना चाहिए। तो जैसे इनका लोसो गिट का चार्ट यहाँ पे बन के रेडी है, ये लोसो गिट का चार्ट है। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या था? 8/6/1987। अब ये आदमी तो आपको सफल मिल रहे हैं। 8 9 में आप देखेंगे तो ये देखिए 8 9 का ही कॉम्बिनेशन सही है, ये आदमी आपको सफल दिख रहा है। 8 9 के कॉम्बिनेशन सही है, सफल दिख रहा है। ये भी 8 9 का ही है, ये भी देखेंगे तो 8 9 का ही है। ये मत समझिएगा कि इसके संघर्ष के पीछे जो है ये मैं फेमस है तो इसके पीछे संघर्ष नहीं होगा, वो भी 100% होता है। बिना संघर्ष की यहाँ तक आ ही नहीं सकता। लेकिन उसमें सपोर्ट क्या चीज करेगा, कौन सा नंबर सपोर्ट किया है, कहाँ पे कौन सी नंबर की जरूरत है, कौन सा नेम की जरूरत है, ये हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 9 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो 8 9 में देखिए ये भी आपको संघर्ष देता है, ये भी आपको फेमस दिख जाएगा 8 9 में। 8 9 की अगर बात करते हैं, ये भी आपको फेमस दिख जाएंगे। अगर हम इसकी बात करते हैं तो 8 9 ये भी आपको फेमस दिखेगा। अब 8 9 जो है आदमी को संघर्ष देता क्यों है? क्योंकि ये जो है शनि और मंगल है, ठीक है। अगर किसी का लग्न में बैठा हुआ है या दसम घर में बैठा हुआ है तो ये जिंदगी भर प्रॉब्लम देगा। इसके लिए आपको लग्न को एक्टिव करना पड़ेगा, या तो ये दसम घर को एक्टिव करना पड़ेगा। इस घर को एक्टिव करने के लिए फिर से आपको इसके उपाय पे थोड़ा सा जाना पड़ेगा, जिसको आज हम सब चार्ट के बारे में समझ लेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, जो भी पीपीटी हम दिखा रहे हैं वो टोटल चीज हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि इनका नाम था राम अवतार जी। अब इनको मोबाइल नंबर कितने का चाहिए, पहले आप ये देखिए। मोबाइल नंबर की बात करेंगे तो इनको मोबाइल नंबर कितना चाहिए? तो 8 9 में आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया होगा 8 9 के कॉम्बिनेशन में। ये देखिए 8 9 के कॉम्बिनेशन है, इसमें मोबाइल नंबर जो है
हर मोबाइल नंबर के बारे में आप पेशेंस रख के आप थोड़ा सा जो है 1 आध घंटे अगर से तो आपका मोबाइल नंबर कितने पर लेके जाना है टोटल चीज पता चल जाएगा। अब इसमें जो है ये निगेटिव देगा रिजल्ट, ये निगेटिव रिजल्ट लेकर देगा किसी भी जातक में। अब सबसे पहले जो है इनका नाम का देखेंगे, जैसे कि राम अवतार जी का नाम पूरा क्या है? राम अवतार जी आपका नाम राम अवतार तनवर, स्पेलिंग बताइए। RAM आर नहीं नहीं, ABAM RAM ABTAR, RAM भी नहीं A सर, RAM और ABTAR AVTAR तनवर TANWAR। धन्यवाद। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले किसी भी जातक में इसका नाम की कितनी जरूरत होती है, नाम का कितना बड़ा योगदान होता है। अभी देखिए इनका पूरा नाम है, एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा सर आपके अपने नाम का, अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन तो एक बार ये देखिए नाम का स्पेलिंग है। घर संसार का ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं अपना घरसंसार.com। ये देखिए स्पेलिंग सही है, सही है सर। ये कितने पे जोर आ रहा है? 5 ये और 9 9 पे, और ये कितने पे आ रहा है? 4 पे आ रहा है। और यहाँ पे क्या बता रहा है आपको? यहाँ पे तो टोटल एक्सप्रेशन हार्ट डिजायर नंबर तो निकाले नहीं है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि हमको 4 जो है हमको नहीं लेना है कभी भी, ये बैड में आता है आप में, ठीक है। 9 सपोर्ट है, लेकिन 35 साल के म्यूट करके रखिए जिनका कैमरा ये माइक ऑन हुआ है। तो अब इसको कौन सा नाम की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, ये आपके मोबाइल नंबर कितना की जरूरत है, कार नंबर कितने नंबर की जरूरत है, ये टोटल चीज आप यहां से पता कर सकते हैं कि हमको किस नंबर की जरूरत है। तो हम क्या देखेंगे, अगर किसी भी जातक का डेट ऑफ बर्थ है उसमें ड्राइवर कंडक्टर है, तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि हमारे नाम में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है। और हर नाम के बारे में आज हम समझेंगे। जैसे कि अभी जो था, कोई एक आदमी और बता सकते हैं अपना ड्राइवर कंडक्टर नंबर, जैसे कि प्रमोद जी। प्रमोद जी आपका ड्राइवर कंडक्टर कितना है? आप म्यूट में हैं, पहले अनम्यूट कीजिएगा तब हम सुन पाएंगे, तो आप घर में ही बोलेंगे, घर ही सुनेगा आपका। आप अनम्यूट कीजिए प्रमोद जी। हाँ सर 5 ड्राइवर है, 5 कंडक्टर है। गुड। 5 ड्राइवर और कंडक्टर नंबर है, तो जी। उनका भी हम अभी दिखा देते हैं कि 5 ड्राइवर और कंडक्टर नंबर में क्या क्या होता है। 5 ड्राइवर कंडक्टर में क्या क्या चीज बनता है। सबसे पहले 5 और 5 दोनों है, तो ये चार्ट ओवरऑल सही होता है। इस चार्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर भागेश अगर कमजोर अगर हुआ तो ही दिक्कत होगा। अब देखिए 5 के कॉम्बिनेशन में आते हैं आपको। 5 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 5 का है, ये 5 क्या लेकर देता है किसी भी जातक। ये देखिए सबसे पहले 5 जो देता है ये बहुत ही अच्छा योग बनाता है। यहाँ पे आपको 5 और 5 के बारे में जी। हेलो। आ रहे हैं। देखिए 5 में कितने आदमी सफल हैं। अब नाम का स्पेलिंग बहुत बड़ा योगदान रखता है। जैसे कि यहाँ पे नाम में क्या है, CH का साउंड है। यहाँ पे देखिए ये CH है, OP है और RA है। ये क्या चीज है ये टोटल समझेंगे आज। 5 में भी जो है आदमी आपको सफल दिख रहा है। 5 में देखिए यहाँ पे ये चार्ट है, 5 में ये चार्ट आपको दिख रहा है। 5 में देखिए मार्क जुबरगर, ये भी जो है 5 पे नहीं है ड्राइवर कंडक्टर नंबर। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो ड्राइवर कंडक्टर नंबर है ये हमारे हिसाब से सुटेबल है या नहीं है। अगर है तो इसको कितने पर आपको लेकर जाना है। हम उसमें देखे कि हमारा 4 नंबर था, 2 नंबर था जिसके का, तो आपका जैसे नाम है तो नाम को जोड़ने के बाद पता करना पड़ेगा कि इसमें सबसे पहले कौन सा नंबर मिस है, वो नंबर हमारे में है या नहीं है। ये टोटल चीज आप अपने डेट ऑफ बर्थ से समझ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो अभी तक जो हमने सीखा है
ये ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए सीखा है, और हमने ये जी। चीज बता दिया कि हम जो आपको बता रहे हैं वो किसी भी जातक का अगर ड्राइवर कंडक्टर नंबर है तो उससे वो मिलेगा, और ये 100% मिलेगा। अगर राम अवतार जी में देखें कि 8 और 9 का जो है आदमी सफल है, 5 और 5 में भी आदमी आपको सफल मिलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असफलता कैसे मिल जाए, जैसे कि राम अवतार जी में अगर जत योग होगा, या जो अभी हमने योग बताया था 8 और 9 मंगल और शनि जो लेकर देता है, अब उस घर को, दसम घर को, पहले घर को एक्टिव कैसे करना होता है, पहले वो एक्टिवनेस को आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि हमारा दसम घर एक्टिव नहीं है, कुछ नहीं करना है। दसम घर किसका होता है? पैसे का होता है। अगर आप चार्ट में जाते हैं तो छठा घर किसका होता है? तो पैसे का होता है। अब इसको हम एक्टिव करने के लिए उसके उपाय पे जाएंगे कि हमको उपाय करने की जरूरत है तो किस चीज का है। तो अभी तक ओवरऑल जो हमने ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालने के लिए सीखे हैं, सब आदमी को ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आ गया है, तो चैट बॉक्स में जो है वाई लिख दीजिए। अगर जिनको ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालने के लिए नहीं आया वो हाथ ऊपर कर सकते हैं। जिनको ड्राइवर कंडक्टर निकल गया वो वाई लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यू नहीं लिखना है। गीता जी को आ गया, बंदल जी को आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। भरत जी को भी आ गया है ड्राइवर कंडक्टर नंबर, आशीष जी को आ गया, मुकेश जी को आ गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। वैशाली जी को आ गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाब जी को भी ड्राइवर कंडक्टर नंबर आ गया। गुलाब जी को तो आएगा ही ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालने के लिए। अब ड्राइवर कंडक्टर नंबर को सब आदमी को जिनको निकालने के लिए नहीं आया है वो हाथ ऊपर कर सकते हैं या एन लिख सकते हैं, जिनको नहीं आया है निकालने के लिए। और जो हाथ ऊपर करेंगे वो ध्यान रखिएगा कि अपना कैमरा ऑन रखिएगा। तो सबसे पहले ड्राइवर कंडक्टर के बाद कोई भी जातक का हम निकालेंगे लोसो ग्रिड का चार्ट। अब ये लोसो ग्रिड डिसाइड करेगा कि इस चार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसके लाइफ में। हाँ प्रमोद जी बोलिए। सर मैं सर स्टार्टिंग से ही स्ट्रगल कर रहा हूँ, और अ, अ, अ- अभी तक भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। और कुछ नाम नाम का प्रॉब्लम है या मोबाइल का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं पिछले आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार तिवारी कुमार तिवारी, स्पेलिंग जी। बताइए। TRAMOD हाँ KUMAR हाँ। TIWARI। 8 और प्लस 5 कितना होता है? 8 5 13 होता है। 13। अभी देखिए ये प्रमोद कुमार तिवारी है, ये स्पेलिंग जी आपका सही है? हाँ हाँ। PRAMOD KUMAR TIWARI। ओके। अब ये आया है आपका 13 पे। अब कोई आदमी क्योंकि यहाँ पे नोमोलॉजी बहुत आदमी सीखे होंगे, आप कोई हाँ आदमी बता सकते हैं कि 13 क्या चीज होता है? कोई अगर बताना चाहते हैं तो हाथ ऊपर कर सकते हैं कि 13 पे हमको नाम रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। सर, आ, आपका जैसा मार्गदर्शन हो वैसा मैं होगा तो और अभी सर्टिफिकेट। सबसे पहले देखेंगे कि 5 और 5 में एंटीज की अगर हम बात करेंगे तो 5 5 में हमको देखेंगे कि यहाँ पर एंटीज कोई भी नहीं होता है। 5 5 में जो है एंटी नहीं होता है। बात समझे क्या? जी कोई भी एंटी नहीं होता है। जी लेकिन यहाँ पर 13 जो है वो नहीं लेना है। कौन कौन सा ओ, नंबर नहीं लेना है? आपका नाम अगर 13 पे है तो हाँ, दिक्कत देगा, 14 है तो दिक्कत देगा। 13 14 16 क्या होता है कि आदमी को पता है? नहीं सर। ओके। अभी देखिए यहाँ पे ये क्लियर लिखा हुआ है चार्ट में कि आप जब भी आते हैं तो यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ में जैसे कि साउंड अगर आता है तो LAL का साउंड नहीं रखना है, END का साउंड नहीं लेना है। KL का साउंड अगर है
तो आप में नहीं रखना है, ये दिक्कत देगा आपको। अब यहाँ पे देखिए 13, 14, 16 अगर ये नाम अगर ये तीनों पे आ रहा है तो ये दिक्कत देगा, क्योंकि ये कार्मिक ड्रिफ्ट नंबर भी होता है। BSNL जी बोल रहे हैं, BSNL जी कॉलोनी जी, कि 13 अनलक्की होता है। विश्वजीत दास जी भी बोल रहे हैं कि 13 अनलक्की होता है। ठीक है, तो ये हमको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम अगर है तो किसी भी जातक को कहाँ पे है, नाम के वाइब्रेशंस में है या कहाँ है, वो टोटल हम अभी समझेंगे। और आप खुद ब खुद आप सीख कर आप अपने घर के सब आदमी का पता लगा सकते हैं, एक आदमी के नहीं सब आदमी का पता लगा सकते हैं। अभी तक में हमने ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालने के लिए सीख लिया है, अब हम उसको लोसो गीट में भरेंगे। अभी देखिए लोसो गीट में अगर भरते हैं तो कैसे भरेंगे, जैसे कि हमारा ड्राइवर कंडक्टर था 3 और 6, यहाँ पे हमारा 3 और 6 निकला है। उसके बाद ये ग्रीड बना लीजिए, ये ग्रीड हमारा जो है 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6, ये आप ग्रीड बना लीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा किसी भी जातक के लिए। ये ग्रीड बना लीजिए, और जब ग्रीड आपका बन जाता है तो कुछ नहीं करना है। स्टेप 1 में क्या करना है कि जो आपका डेट हो, जैसे कि हमारा 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1 के घर के स्थान में एक बार 1 लिख दीजिए। आपका जो लोसो गीट का चार्ट है उसको 1 के घर में एक बार 1 लिखिए। फिर 2 है तो 2 के स्थान में 2 एक बार लिखिए। अगर फिर 3 है तो 3 के स्थान में जो है एक बार जो है, यहाँ पे 3 है तो 3 के स्थान में एक बार 3 लिख दीजिए। कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 3 देखिए, यहाँ पे 3 है तो 3 एक बार लिख देंगे। 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे एक बार लिख देंगे। 1 यहाँ पे है तो फिर से हम एक बार यहाँ पे 1 लिख देंगे। अगर 9 है तो 9 फिर से हम यहाँ पे एक बार लिख देंगे 9। 8 है तो हम फिर से एक बार 8 लिख देंगे यहाँ पे, देखिए 8 के घर में, क्योंकि 8 यहाँ पे है तो एक 8 घर में लिख देंगे। 0 नहीं लिखाता है। अब बचता है हमारा ड्राइवर कंडक्टर नंबर। ड्राइवर हमारा 3 है और कंडक्टर हमारा 6 है, तो 3 के घर में फिर से एक बार 3 लिखेंगे, क्योंकि ड्राइवर नंबर 3 है तो 3 लिखेंगे, और कंडक्टर नंबर 6 है तो 6 के घर में एक बार हम 6 लिखेंगे। ये हमारा लोसो गीट का चार्ट बनके रेडी हो जाएगा। अब यहीं से सब आदमी का प्रिडिक्शन होगा, सब आदमी का यहीं से प्रिडिक्शन होगा, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रिडिक्शन हमको यहीं करना है। सबसे पहले आप अपना नाम और लोसो गीट का चार्ट बना लीजिए। सब आदमी लोसो गीट का चार्ट बना लिए हैं, जो आपने नाम लिखा है नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, और उसके बाद लोसो गीट का चार्ट बनाया, सब आदमी बना लिए हैं। अगर बना लिए हैं तो वाई लिख दीजिए, अगर नहीं बनाए हैं तो एन लिख दीजिए। सब आदमी BSNL जी भी बना लिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। गुलाब जी भी बना लिए हैं। कि कोई आदमी है जिनको समझ में नहीं आया है तो एन लिख सकते हैं या अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए सब आदमी को। सुनील मोदी जी को भी समझ में आ गया, बादल जी को भी यह समझ में आ गया। जिनको समझ में आ गया वो वाई लिख दीजिए। वैशाली जी को, यादव जी को समझ में, वैशाली जी आप कैमरा ऑन कीजिए। और वैशाली यादव जी क्या बता दें हम आपको। और इसके बाद ड्राइवर कंडक्टर नंबर आपको क्या बताना है वैशाली जी, आप अनम्यूट कीजिए। सर स्ट्रगल के बारे में बता दीजिए। स्ट्रगल के बारे में क्या बताएंगे, बिना स्ट्रगल का लाइफ ही नहीं है। सर स्ट्रगल बहुत है लाइफ में। आप डेट ऑफ बर्थ बताइए तो उसको ये समझ में नहीं आया तो हम वो चीज बता सके। स्ट्रगल सबके लाइफ में, स्ट्रगल की शक्ल तो आप पढ़ा रहे हैं इधर। स्ट्रगल बिना लाइफ ही नहीं है। एक ही आदमी है जो शमशान में जो गया है, उसके पास स्ट्रगल नहीं है। नहीं तो स्ट्रगल सबके पास है। आपका डेट ऑफ बर्थ से आप लोसो की निकालने के लिए आया क्या आपको? सर 22 जून 2002। आपने नाम लिखा और डेट ऑफ बर्थ? सर मुस्कान यादव नाम है, 2002। आपने नोट पेन पे लिखा है अभी? जी हाँ सर लिखा है। ओके, तो पहला नाम जो आता है मुकेश जी का। मुकेश जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस अपने पास में रखिएगा। लोसो गीट का चार्ट बनाने के लिए आपको आ गया मैम? वैशाली जी आपको ये आया लोसो गीट का चार्ट बनाने के लिए? नहीं सर। ओके, तो देख लीजिए कैसे बनता है। आप पहले अपना नाम लिख लीजिए,
आपका जो नाम होगा वो नाम लिख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए हम अपना डेट ऑफ बर्थ लिखे हैं, यहाँ पे हम अपना डेट ऑफ बर्थ लिखे हैं, ये डेट ऑफ बर्थ है। देखिए फिर से बता देते हैं, डेट ऑफ बर्थ है तो 19/11/1917, 19/11/1917 डेट ऑफ बर्थ हमारा है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, 22 जो भी बोले थे। और उसका ड्राइवर कंडक्टर निकालना है। ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालना बहुत ही इजी है। कैसे निकलेगा ड्राइवर कंडक्टर नंबर? तो ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालने के लिए जो जिस तारीख में आपका जन्म हुआ है वो ड्राइवर नंबर है, और कंडक्टर नंबर, इस सबको जोड़ेंगे तो 2 डिजिट में नंबर आएगा। सबको हम जोड़े हैं तो 30 आया है। 30 का हमारा जो यहाँ पे 3 बन गया है, ठीक है। और इसी प्रकार से जो है हम यहाँ पे अपना लोसो गिट का चार्ट बनाए। कैसे? तो 1 है एक बार, तो ये 1 के घर में हम 1 लिखे हैं। 9 है तो 9 के घर में 9 लिखे हैं। 111 है तो हम 111 के घर में लिखे हैं। तो आपका 2 है तो 2 के घर में 2 बार लिखिए, क्योंकि 22 तारीख का आपका जन्म हुआ है, तो 2 के घर में 2 बार लिखना है। उसके बाद 1 है तो फिर से हम 1 एक बार डालें। फिर 7 था तो 7 के घर में जो है यहाँ पे हम 7 एक बार डालें। और फिर ड्राइवर नंबर 1 था तो एक बार 1 के घर में हम एक बार 1 लिखेंगे। और कंडक्टर नंबर 3 नंबर था तो 3 हम कंडक्टर नंबर, यहाँ पे देखिए 3 का घर है तो 3 यहाँ पे लिखे। ये हमारा लोसो गिट का चार्ट बनके रेडी हो चुका है। आप देखिए आपका लोसो गिट का चार्ट बना। जी सर। अब क्या डेट ऑफ बर्थ था? सर 22 जून 2002। जून कैसे होता है? 6। 2002 है। यस सर। ओके, तो ड्राइवर कंडक्टर कितना आया? सर ड्राइवर कंडक्टर कितना आया? सर समझ में नहीं आया। ओके ठीक है, तो हम वीडियोस भेजेंगे। वीडियो जब जाएगा तो आप उसको देख लीजिएगा और सब समझ जाइएगा। सब आदमी को समझ में आ गया ड्राइवर कंडक्टर नंबर? और ड्राइवर कंडक्टर नंबर से लोसो गिट भरने के लिए आ गया? सब आदमी को अगर आ गया है तो यस लिख दीजिए, जिनको नहीं आया है वो नो लिख सकते हैं। टाइम पास मत कीजिए, टाइम पास करना है तो टीवी खोल लीजिए, वेबिनार से निकल जाइए, क्योंकि टाइम पास कर रहे, क्योंकि लाइफ का किसी का सवाल होता है। आप अपने लाइफ के बारे में पता, आप नोटबुक नहीं है तो पढ़ेंगे क्या? और इससे अच्छा टीवी देख लेंगे, गाना सुन लेंगे तो आपका मन फ्रेश हो जाएगा, खाना भी 2 रोटी ज्यादा खाएंगे। तो अगर सीरियस हैं तो इसको सीख सकते हैं, प्रोफेसर बना सकते हैं। नहीं सीरियस है, अपने बारे में अगर जानना चाहते हैं तो भी आपको नोट पे लेना पड़ेगा, आपका कैमरा ऑन रखना पड़ेगा, ताकि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका प्रिडिक्शंस कर सके, अगर प्रॉब्लम्स हो तो उसका सॉल्यूशन बता सके। तो सबसे पहले जो है, अब यहाँ पर देखिए सब आदमी का जो है हमने यहाँ पर, अब देखिए ये जब भी कोई नया न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट आता है तो सबसे पहले ये बताता है, आपको बताएगा कि आपकी लाइफ में 5 नहीं है तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लेकर देगा, या 6 नहीं है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लेकर देगा। आपके लाइफ में एक चीज जरूर देखिएगा कि आपके लाइफ में एक नंबर होगा, आपका जो कुंडली होगा या न्यूमरोलॉजिकल चार्ट होगा उसमें एक नंबर होगा जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट किसी भी जातक में लेकर दे सकता है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो है ड्राइवर नंबर 1 है और कंडक्टर नंबर 3 है। अगर यहाँ पे गुरु के दिग्बली के बारे में समझ लीजिए कि गुरु, सपोज कीजिए कि गुरु 3 नंबर अगर आपके कुंडली में एक बार है और 4 और 5 अगर आपके चार्ट में नहीं है तो यहाँ पे गुरु दिग्बली स्थिति में कहलाएगा। यानी कि आपके लाइफ में बहुत सी ऐसी घटनाएं जो गुरु के अधीन होगा, और गुरु के पास पावर है कि लाइफ में सब कुछ आपको दे सकता है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए यहाँ पे 4 5 6 नहीं है ना, नया न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट देखेंगे ना तो आप बताएगा कि इसमें जो है 5 नंबर नहीं है तो स्टेबिलिटी नहीं होगा, 6 नंबर नहीं है तो पैसे नहीं होंगे, 4 नंबर नहीं है तो फेम नहीं होगा। ये चीज बताएगा आपको, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और ये हद तक सत्य भी है। लेकिन जब इसकी गहन अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जैसे कि कुंडली में दिग्बली होता है, 10वें घर में अपना एक ग्रह सूर्य दिग्बली होता है या चंद्रमा दिग्बली होता है,
चौथे घर में मंगल दिग्बली होता है या बुध दिग्बली होता है, उसी प्रकार न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में चाहे वो पाइथन से पढ़ रहे हैं या चाल्डियन से पढ़ रहे हैं, एक नंबर होता है जो कि दिग्बली होता है, जो यहाँ पर 3 नंबर है। तो आप नोटबुक में लिख लीजिए कि 3 अगर किसी भी कुंडली में अगर एक बार हो और जातक में 4 और 5 ना हो, तो वो जातक के पास में गुरु के पास इतना पावर है कि लाइफ में सब कुछ दे सकता है। गुरु, एक ही गुरु इतना पावर है उसको कि लाइफ में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है। तो आपके चार्ट में हम तो यहाँ पे गुरु के बारे में बताए, तो गुरु के बारे में देख लीजिए कि गुरु दिग्बली है या नहीं है। अगर किसी का गुरु दिग्बली का फॉर्मूला क्या है कि आपके लाइफ में 4 और 5 नहीं होना चाहिए। अगर हम इसके लाइव एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखते हैं तो आप देखिए, लाइव एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी चार्ट दिख रहा है इसमें 4, ये देखिए, क्योंकि ये जो है एग्जाम्पल के पास 7 जो है आपको दिखाना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये चार्ट है, इसमें 3 एक बार पड़ा हुआ है, यहाँ जो है 3 एक बार है और 4, 5, 6 नहीं है। अब जो सीखते हो कि 4, 5, 6 जो है राजगुरु देता, राज मतलब कि राजयोग बनाता है। 4, 5 नहीं होने पर भी राजयोग बनता है, लेकिन किसको बनता है ये समझना पड़ेगा। अभी देखिए 4, 5 नहीं है, क्या इनके पास में पैसा नहीं है क्या, स्टेबिलिटी नहीं है क्या? कोई आदमी बोल सकते हैं स्टेबिलिटी है या पैसा नहीं है? एक ही नहीं, इसके आगे एग्जांपल और दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 3 जो है सिंगल स्थिति में पड़ा हुआ है, अकेला सिंगल है, और 4, 5 नहीं है। यहाँ पर भी 3 जो है दिग्बली स्थिति में कहलाएगा। आगे देखते हैं, राहुल बजाज जी की चार्ट है ये, और इसमें भी जो है 4 और 5 नहीं है और 3 सिंगल स्थिति में पड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी गुरु दिग्बली स्थिति में है। इसके आगे देखते हैं, साहिद जी का चार्ट है, यहाँ पर भी 4 और 5, 6 नहीं है, लेकिन 6 से अपने को कोई मतलब नहीं है। 4 और 5 अगर नहीं है तो इसको क्या करना है, 3 यहाँ पे दिग्बली स्थिति में पड़ा हुआ है। तो दिग्बली की यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है नहीं, लेकिन इसको एंगल नंबर बनाने की कोशिश कीजिए। एक्सप्रेशन हार्ट डिजाइन नंबर आपको नहीं समझ में आएगा अभी, लेकिन अभी जो है गुरु दिग्बली के बारे में सब आदमी को समझ में आ गया। गुरु दिग्बली के बारे में सब आदमी को समझ में आ गया क्या? अगर नहीं समझ में आया तो बोल सकते हैं। गुरु दिग्बली के बारे में समझ में आ गया सब आदमी को? आ गया सर। यस सर, यस सर आ गया। यस सर, यस सर, यस सर। फॉर्मूला है, नहीं आया सर, सॉरी आ गया आ गया सर, नहीं आया। दिग्बली जो होता है किसी भी जातक में तब होता है जब यस सर सिंगल स्थिति में पड़ा हो, किसी भी जातक में गुरु 3 एक बार हो और 4 और 5 जातक के चार्ट में ना हो, तो वहां पर गुरु दिग्बली स्थिति में कहलाता है। और ये जो चार्ट हमने बनाया था, जो आप यहाँ पे दिख रहा है आपको ये चार्ट, ये इंदिरा गांधी जी का चार्ट है। ये देखिए, ये इंदिरा गांधी जी का चार्ट है, 19/11/1917 इनका डेट ऑफ बर्थ है, और इनका ये ग्रीड था। और इनके लाइफ में जो भी घटनाएं घटी है ना, ज्यादातर 3 तारीख को घटी है। मोस्टली जो है ये जो भी घटनाएं घटी है वो 3 तारीख को घटी है। प्रमोद जी, उसमें कुछ नहीं है। आपके गुरु दिग्बली का फॉर्मूला है कि अगर 3 आपके चार्ट में एक बार हो और 4 और 5 नहीं हो, तो गुरु किसी भी जातक का दिग्बली स्थिति में कहलाता है। यहाँ पे गुरु के बारे में सब आदमी को समझ में आ गया। अब सबसे पहले जब गुरु समझ में सब आदमी को, यहीं से हम किसी भी जातक का ये निकालते हैं कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस। जैसे कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स के बारे में आप बता सकते हैं। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम जो बताइए, कमेंट में लिखिए कि ये प्रॉब्लम्स, तो हम उस प्रॉब्लम्स के बारे में हम आपको बता सके। कोई भी प्रॉब्लम्स आप बता सकते हैं, एक लाइफ में होने वाली कोई भी प्रॉब्लम, लाइफ में जिसको कॉमन होगा। एक अमृता जी बोल रहे हैं मैरिज, कोई भी प्रॉब्लम एक बता दीजिए लाइफ में होने वाली। लोन लायबिलिटी, कैरियर, लोन लायबिलिटी, लोन लायबिलिटी,
लोन लाइबिलिटी, सर जॉब की प्रॉब्लम है। मैरिज एंड कैरियर, सर लोन की प्रॉब्लम, लोन लाइबिलिटी, जॉब का सर कर्जा बहुत बढ़ रहा है। ओके, अगर सब आदमी के पास में लोसोगिट का चार्ट, अब यही लोसोगिट जो है, जैसे कि आदमी के पास में जो लोसोगिट आया है, इसी लोसोगिट से हम टोटल चीज पता कर सकते हैं, लाइफ में होने वाली जितने भी घटनाएं हैं। जैसे कि एक कॉमन था, जैसे कि कॉमन था किसी भी जातक के लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है तो वो था मैरिज के इश्यूज। जैसे कि आपने अभी कोई आदमी बोले थे कि मैरिज के इश्यूज, मैरिज कॉमन था, तो हम एक के बारे में बात करेंगे। और आपके पास में जो चार्ट है उस चार्ट को देखिए कि ये प्रॉब्लम्स है या नहीं। अब मैरिज का अगर सवाल आता है ना, तो कोई भी जातक का, ये देखिए ये सवाल है, मैरिज का सवाल यहीं से शुरू होता है। ये देखिए मैरिज के इर्द गिर्द कितना भी सवाल हो, ये टोटल का टोटल सवाल यहीं पे होगा। जो भी सवाल होगा मैरिज का, वो यहां से आगे नहीं जाने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आप सबसे पहले देखिए कि आपके चार्ट में 357 है कि नहीं है। 357 है कि नहीं है, अगर नहीं है तो ये तंत्र की भी क्रियाएं करवाता है, तो 357 होना जरूरी है चार्ट में। लेकिन सबसे पहले आदमी में डिले अगर मैरिज होता है तो क्यों होता है, एजुकेशन के कारण हो रहा है, तो ये लोसोगिट का चार्ट है, एजुकेशन के कारण हो रहा है। या किसी जातक का ये भी होता है कि कोई आदमी जो है रिलेशनशिप में होता है, तो रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी जो है शादी होने में लेट होने की संभावना होती है, यहाँ पे एजुकेशन का है। अब ये जातक का अगर इस प्रकार का चार्ट है तो आप ये बोल सकते हैं कि करियर के साथ जैसे डिले हो रहा है, तो डिले होने का मुख्य कारण क्या होता है कि डिले होने का या तो एजुकेशन होगा, या सपोज कीजिए कोई रिलेशनशिप में है, प्यार कर रहा है, इसके कारण नहीं हो रहा है। अगर ये चार्ट है 5 और 6 अगर चार्ट में नहीं है तो लेट क्यों होता है, अफेयर के कारण होता है, कि उसका अफेयर है, इसके कारण जो है लेट होने की संभावना होगा। ये टोटल लोसोगिट के चार्ट में ही है। अगर 6 का रिपीटेशन 6 अच्छी स्थिति में ना है, 2 अच्छी स्थिति में ना है, 5 अगर चार्ट में नहीं हो तो आदमी रिलेशनशिप में रहता है, जिसके कारण जो है शादी होने में लेट होता है। तो हम किसी भी जातक को देखकर बता सकते हैं कि इसमें अगर प्रॉब्लम्स है तो किस लिए प्रॉब्लम हो रहा है, और इसका मेजर, अब इसके उपाय पे, जैसे कि लड़का का अगर शादी करने का है तो पत्नी मनोरम देहि मनोपिता अनुसार निमित्तार्निम दुख संसार सुक्लोदमाम, इस मंत्र का आप संपूर्ण सुंदरकांड पाठ करवा लीजिए, या ये दुर्गा सप्तशती करवा लीजिए। बहुत अच्छे दुर्गा सप्तशती का ये पाठ है, ये बहुत ही अच्छा किसी भी जातक में काम करता है। अगर करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, और ये 100% किसी भी जातक में रिजल्ट लेकर देता है। किसी भी जातक का अगर चार्ट है तो आप उसको देखकर उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशंस क्या है। अब यहाँ पे जो लोसोगिट का चार्ट है, यहाँ से किसी भी जातक के उपाय बनते हैं। तो उपाय हम किसी आदमी को देते हैं, वो उपाय आपको बनाना पड़ेगा, और उसी आदमी का जो, उसी चीज का जो है आदमी चार्ज लेता है। जैसे कि शादी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो शादी की बात कर रहे हैं, तो शादी जो है लड़का की अगर बात करते हैं तो लड़का जो कारक होता है शादी का, लड़का में शुक्र होता है, और लड़की में जो कारक होता है वो बृहस्पति होता है। अब ये देखेंगे कि शुक्र किस किस चीज का कारक होता है, तो शुक्र सिर्फ और सिर्फ शादी का ही कारक नहीं होता है, बहुत चीज का कारक होता है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि शुक्र कारक किसका होता है, तो शुक्र जो होता है ये तीनों चीज का कारक होता है, काम वासना का, भौतिक सुख सुविधा का, और सुंदरता का। ये तीनों चीज का कारक जो होता है ये शुक्र ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब पीपीटी जो है ऐप पे पड़ा होगा, आप वहां पे ऐप घर संसार का डाउनलोड करेंगे तो वहां पे मिल जाएगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं काम वासना, भौतिक सुख सुविधा और सुंदरता, ये टोटल चीज यहाँ पर जो है किसी भी जातक में शुक्र लेकर देता है। अब हम देखेंगे कि उसमें किस चीज की जरूरत है। अगर किसी का चार्ट देखेंगे तो उसके उपाय पे जाएंगे कि अगर हम उपाय करने जाते हैं
तो उपाय कौन सा उसको देना होगा। अब प्रॉब्लम पहले बताएगा आदमी, जैसे सेक्स का किसी को प्रॉब्लम है, 5 नंबर चार्ट में नहीं है, 1 का रिपीटिशन 2 बार है या 6 1 बार है, तो इस मंत्र का मतलब कि जाप कर सकता है, और ये भी रुद्राक्ष की माला से करेगा। तो ये जो है, और उपाय के बारे में आपको देखना पड़ेगा कि नंबर्स की रिपीटेशंस कैसे हो रहा है। अगर कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम के, क्योंकि आप जब इस प्रोफेशन में जाते हैं तो सिर्फ एक ही धर्म समुदाय से आदमी नहीं आता है, आता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आएगा, तो आपको उस हिसाब से उसको जो है टोटका या रेमेडीज देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर मैरिज के बारे में बात किया कि मैरिज रिलेटेड अगर किसी को सवाल आता है तो हम यहाँ से लेते हैं 6 नंबर जो है, किसी में लड़का में जो है शादी का कारक होता है। लोसो गीत के चार्ट में जो आपने देखा है, लोसो गीत का जो चार्ट होता है, लोसो गीत के चार्ट में सबसे पहले देख लीजिए कि 3 5 7 नहीं है, तो इस पर तंत्र की क्रियाएं बहुत ज्यादा होती है। जब इस प्रोफेशन में आप पढ़ेंगे, आगे जाएंगे, सीखेंगे इसको, देखिए जिनका नाम लिया गया है उनका कैमरा ऑन होगा, माइक ऑन होगा, माइक ऑन होगा तो आप कुछ बोलने मत लगिएगा, तक इधर से ऑफ कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे कोई भी जातक में कि 3 5 7 है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसमें तंत्र की क्रियाएं जल्दी काम करती है। अब जिस समाज में आप रह रहे हैं उस समाज में सपोज कीजिए कि अगर किसी को ज्यादा दिक्कत है, किस चीज का दिक्कत है, तो तंत्र की, जैसे कि हस्बैंड वाइफ की शादी की आया था, तो हम एक टॉपिक को कवर कर लेते हैं। शादी की सवाल था तो हस्बैंड वाइफ का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगा। तो अब हस्बैंड का कहीं अफेयर है या वाइफ का कहीं पे अफेयर है, जिसके कारण शादी टूटने के कगार पे है, या सपोज कीजिए कोर्ट तक बात चला गया है, तो इस स्थिति में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस जातक में जो है किस प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं। अब देखिए सबसे पहले इसमें अगर तंत्र की क्रियाएं हुई है तो उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। अब सबसे पहले इसका उपाय जो है कोई भी जातक कर सकता है, जैसे कि अगर किसी का शादी टूट चुका है या टूटने के कगार पे है, कोर्ट पे आदमी चला गया है, हस्बैंड वाइफ दोनों कोर्ट में चला गया है, तो ये टोटका होता है जो तांत्रिक न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत में आता है, जिसको शादी टूटने से बचा सकते हैं। जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज में अगर शादी में किसी को प्रॉब्लम है तो ये नॉर्मल रेमेडीज है जो कि कोई भी जातक किसी को दे सकता है, और ये आप भी किसी को दे सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन में आप घुस गए, जिस प्रोफेशन में आप घुस गए तो आप जब प्रॉब्लम में आदमी फंसा है तो उसको निकालना पड़ेगा, उसको उपाय देना पड़ेगा। जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक जो है दिक्कत देगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए, और इसमें ये ध्यान रखना है कि पति वशीकरण का अगर किसी को उपाय दे रहे हैं तो अपने पति के लिए उपयोग करना है, दूसरे के पति के लिए नहीं करना है, क्योंकि इसमें आदमी को निगेटिव भी करते हुए दिख जाएगा आपको। तो ये अपने को ध्यान देने वाली बात होती है कि अगर समाज में किसी का घर टूट रहा है तो हम इस उपाय को दे सकते हैं किसी को, और देकर अगर समाज में घर टूट रहा है तो उसको बचाने का आप कोशिश कर सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। अब अभी तक में जो है सब आदमी अपना अपना ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकाल चुके हैं। अब ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकाले हैं, अगर ये 3 5 7 नहीं है तो भी ये रेमेडी काम करेगा, हमने अब जो बोल रहे थे ये सबके लिए 3 5 7 नहीं रहेगा तो ये रेमेडीज काम, क्योंकि वो बहुत मेजर प्रॉब्लम देता है। 3 5 7 अगर ना हो तो ज्यादा मेजर देता है प्रॉब्लम। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, सब अभी अपना अपना ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकाल चुके होंगे, यहाँ पे जितने आदमी होंगे सब आदमी अपना अपना ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आ गया होगा, और हमने निकाले, सब आदमी निकाल लिए होंगे शायद। जो नहीं निकाले हैं एक बार बता सकते हैं, कोई है जो कि नहीं निकाले हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। जो निकाल चुके हैं वो एक बार जो है यस लिख दीजिए जो निकाल चुके हैं, और जो नहीं निकाले हैं वो वाई लिख दीजिए। जो निकाल चुके हैं वो यस लिख दीजिए, जो नहीं निकाले हैं वो वाई लिख दीजिए।
अब देखिए यहाँ पे कुछ ड्राइवर कंडक्टर नंबर है जो रेड और ग्रीन में जो डला हुआ है, जैसे कि 8 के कॉम्बिनेशन में जल्दी, मतलब कि उसका चार्ट बहुत अच्छा है। 8 के सीरीज में देखेंगे उसका भाग ही नहीं खुला है। 4 के सीरीज में देखेंगे कि उसका चार्ट बहुत अच्छा है लेकिन उसका भाग ही नहीं खुला है। तो इस स्थिति में आपको देखना पड़ेगा उसका चार्ट। अभी देखिए आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर अगर है, अगर रेड में और ये ब्लू में अगर आपका है या ग्रीन जो भी कलर है वो अगर है आपका ड्राइवर कंडक्टर, तो आसपास में कोई भी न्यूमोलॉजिस्ट है तो एक बार संपर्क कीजिए अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो। ये ध्यान में रखिएगा। देखिए इनमें जो है 5-5 था, अभी कोई आदमी 5-5 बता रहे थे, पता नहीं नाम हमको नहीं याद है। ये देखिए ये 5-5 का है। तो जब ये 8 के सीरीज में किसी का ड्राइवर कंडक्टर नंबर होता है या 4 के सीरीज में अगर किसी का ड्राइवर कंडक्टर नंबर होता है तो जल्दी किसी का भाग खुलता ही नहीं। अगर नहीं खुलता है तो उस वक्त हम किसी भी जातक को रेमेडीज देते हैं कि भाई ये रेमेडीज है, आप इसका रेमेडीज कर सकते हैं और करके जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर 8 नंबर, देखिए सरेसाती क्या है, 8 नंबर किसी भी जातक में अगर है और 8 नंबर में सरेसाती अगर लग गया या पिनिकल चैलेंज में कोई 8 नंबर अगर आ गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। अगर किन्हीं का है तो पब्लिकली हम आपको बता देते हैं, ओम अंजनी विद्मही वायु पुत्र धीमे तनि वर्णन प्रचोदयात् या करीज पति शर्माना काजु साध रहे बलवाना पवन त्रय पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कौन सी काजू कर्षक माही जो नहीं होता तुम पाही। इस मंत्र से संपुटित सुंदर कांड का पाठ करवा लीजिए अगर 8 के सीरीज में आपका है और भाग खोलने में अगर दिक्कत हो रही है तो। 4 के सीरीज में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ड्राइवर कंडक्टर है तो आप किसी भी जातक के बारे में आप इसको अच्छी तरह से समझ के बता सकते हैं कि अगर प्रॉब्लम्स है इसका सॉल्यूशन सबको कैसे करना है। क्योंकि शनि जो है सरेसाती में, यही शनि जो है आपको 6-6 महीना, क्योंकि शनि कभी किसी का जान नहीं लेता है, मृत्यु नहीं लेता है वो, लेकिन वो मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर देता है। ये शनि का जो है बहुत निगेटिव चीज है वो। तो जब भी हम किसी भी जातक का चार्ट देखते हैं तो हम इसके बारे में बताने के लिए ब्लैक और रेड में जो है, ब्लैक में नहीं, ब्लैक तो सही है, रेड और ग्रे में जो था वो हमको निगेटिव देता है सर। आशीष जी, कुमोदनी जी 6 और 6-3 तो हम अभी थोड़ी देर पहले बताए ही हैं, आप आ जाते हैं उस पर भी आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। पहला दूसरा नाम, पहला मुकेश जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ भेज दिए क्या? अब देखिए अगर किसी भी जातक में ड्राइवर डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए आ गया, ड्राइवर कंडक्टर निकालने के लिए आ गया, तब आएगा हमारा जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसमें देखिए सबसे पहले आता है मोबाइल नंबर। यहां तक आपने लिखा है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ये दिया हुआ है, ड्राइवर नंबर 7 और कंडक्टर नंबर 4 है और उसके बाद जो है हमने लोसो गिट बनाया है। अब इसी ड्राइवर कंडक्टर से देखेंगे ना, ये जो ड्राइवर कंडक्टर है इसी ड्राइवर कंडक्टर से आपका मोबाइल नंबर सेटिंग होगा, आपके मोबाइल नंबर कार नंबर सेटिंग होगा, आपका घर का नंबर सेटिंग होगा इसी मोबाइल ड्राइवर कंडक्टर से। और ये आप खुद सेट कर सकते हैं। जैसे कि ओवरऑल बात करते हैं तो कुछ ड्राइवर कंडक्टर्स में आते हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कि मोबाइल नंबर, किसी का मोबाइल नंबर अगर है, जैसे कि मोबाइल नंबर कोई आदमी अगर मोबाइल नंबर है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए तो हम देख लेंगे। दूसरा है कि अगर आपने नाम और डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस है तो आपने जो चार्ट बनाया है आप किस ग्रुप में हैं एक बार नीचे लिख दीजिएगा, किस ग्रुप में आप हैं, 56 में हैं, 74 में हैं, 73 में हैं, एक बार ग्रुप में लिख दीजिएगा ताकि वो ग्रुप ऑन कर देते हैं और उस ग्रुप में जो आपने बनाए हैं वो चार्ट जो बनाया है एक बार आप सेंड कर दीजिए। अभी देखिए गुलाब जी में जो है 86 है, गुलाब जी को जो है 86, रूपा जी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, गुलाब जी आपको चेंज करने की जरूरत है, राहुल जी को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। 17 संध्या जी 17 जो है निगेटिव रिजल्ट निकल के देता है। राम अवतार जी ठीक है 4 नंबर है लेकिन 4 आप में अवॉइडेबल था, आज ही तो आपका बताए हैं। राम अवतार जी हैं कि नहीं है? राम अवतार जी आप सर। अनम्यूट कीजिए। अभी तुरंत हाँ आपका सर, ये हटा है दो ना गया कि नंबर 8 सर। और 9 में जो है 4 नंबर अवॉइडेबल था।
नहीं सर, वो तो आपने बता दिया, लेकिन मेन नंबर तो ये यूज करता हूँ सर। नहीं तो आप उसमें इसको रखिए इनकमिंग के लिए, उसका हम प्रोसेस बताएंगे, अगर चेंज करना है तो कैसे करना है वो भी हम बताएं। किस ग्रुप में है आप, ग्रुप एक बार ग्रुप में लिख दीजिए, जो भी ग्रुप में है 74 63 72 ग्रुप में लिखिएगा, ग्रुप का नाम 73 में है। सेवेंटी थ्री नंबर ग्रुप जो है ऑन हो रहा है, आप जो चार्ट बनाए हैं वो चार्ट को उसमें शेयर कर दीजिए, और ये 1 मिनट तक आपका 73 नंबर ग्रुप जो है ऑन रहेगा। आप जो भी चार्ट बनाए हैं उसको आप उसमें, और 1 मिनट के बाद वो बंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अभी देखिए जैसे कि मंजीत जी आपको मोबाइल नंबर चेंज करने की जरूरत है। अब ये कैसे जरूरत है, जैसे कि किसी आदमी के, कितने आदमी जिसके मोबाइल में 14 है, पहले हम यूनिवर्सल बता देते हैं कि ये मोबाइल नंबर में है तो ये पहले निगेटिव हमको देगा किसी भी जातक में। कितने मोबाइल नंबर है जिसका मोबाइल नंबर में 14 है, तो हाथ एक बार ऊपर कीजिएगा जिनके मोबाइल नंबर में 14 आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। मोबाइल नंबर में 14 आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। किनके मोबाइल नंबर में 14 आ रहा है एक बार हाथ ऊपर कीजिएगा। किनके मोबाइल में 14 आ रहा है? अभी देखिए मोबाइल नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये मोबाइल नंबर हमको नहीं लेना होगा। जो मोबाइल नंबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये मोबाइल नंबर अगर आप लेंगे तो ये लाइफ टाइम जो है निगेटिव, जैसे कि राकेश दुबे जी हैं क्या? हाथ ऊपर कीजिएगा। राकेश दुबे जी के मोबाइल में 14 है। राकेश दुबे जी हैं क्या? राकेश दुबे जी, जी सर। आपके मोबाइल नंबर में 14 है? जी सर। ओके। अभी देखिए मोबाइल नंबर, सबसे पहले हम निगेटिव की बात करते हैं, तो ये निगेटिव में जो है ये नंबर्स है। अभी 14 के सिर्फ बारे में बात कर रहे हैं। देखिए ड्राइवर कंडक्टर से सुटेबल मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसका जोड़ कितना है वो उनसे सुटेबल है कि नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे 24 और 42 अगर है तो ये निगेटिव, ये यूनिवर्सल सबके लिए है। लेकिन किसी को 14 सपोर्ट भी करता है। अगर 14 हमारे मोबाइल नंबर देखेंगे तो उसमें 14 जो है सपोर्ट में है, हमने 14 मोबाइल नंबर में दिया है। अगर 42 की बात करें तो ये निगेटिव करता है। हमने बात किया है यूनिवर्सल की बात है, 28 82 जो है निगेटिव रिजल्ट लेकर देता है। 34 43 ये तो न्यूट्रल है, और 29 और 92 जो है ये निगेटिव रिजल्ट लेकर किसी भी जातक में देता है। अभी देखिए 14 मोबाइल नंबर की बात कर रहे थे, तो अगर किसी भी जातक के मोबाइल में 14 या 41 आता है तो ये समस्याएं आपको दिखेगा। ये समस्याएं है क्या राकेश जी आप में? 14 कितने दिन से यूज कर रहे हैं? सर बहुत दिन हो गए सर। ओके। ये समस्याएं हैं कि आप में 14 41 अगर है तो? सर कर्ज और स्वास्थ्य वाला है, और बाकी नहीं, बाकी तो ठीक है। ओके। अब किसी भी जातक में सपोज कीजिए कि 15 बहुत अच्छा होता है नंबर, 15 अगर है, 51 है तो बहुत। यहाँ पे जो निगेटिव नंबर, आप प्रोफेशन के हिसाब से भी रख सकते हैं, किस प्रोफेशन में आप हैं। लेकिन आपको सिर्फ निगेटिव और पॉजिटिव पहले अभी आपको समझना है कि हमारा निगेटिव नंबर है तो कितने पर लेकर जाना है, और पॉजिटिव है तो कितने पर लेकर जाना है, ये समझना होगा। ग्रुप में जो भेजे हैं वो नंदलाल जी भेजे हैं। नंदलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद भेजने के लिए। अभी सब यहाँ तक सब आदमी को समझ में आ गया। निगेटिव जो है ये लिख लीजिए, अगर 24 है 42 है तो हमको नाम मोबाइल नंबर चेंज करने की जरूरत है। 28 है 82 है तो मोबाइल नंबर चेंज करने की जरूरत है। 29 है 92 है तो हमको मोबाइल नंबर चेंज करने की जरूरत है।
और हर आदमी के लिए अलग अलग ड्राइवर और कंडक्टर है, जिसके कारण हम मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं और मोबाइल नंबर को सपोर्ट में ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। सुनील मोदी जी, क्या सवाल है आपका? हाथ ऊपर कीजिएगा। संध्या जी 17 जो है निगेटिव है, 17 निगेटिव देता है। अब नाम के कुछ साउंड है जो साउंड हमें निगेटिव, जैसे कि पहले फेम के साउंड के बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ नाम के साउंड है जो फेम देता है किसी भी जातक में, जैसे कि आर ए का साउंड या ए आर का साउंड जो किसी भी जातक में फेम देता है। अगर आपके नाम में आर ए का साउंड है या ए आर का साउंड है तो आपके नाम को वो बहुत ऊपर लेकर जाएगा, बहुत ऊपर लेकर जाएगा। अगर आर ए का साउंड है ये बहुत ही ऊपर किसी भी जातक को लेके जा सकता है। सबसे पहले देखिए कि आप में ए आर का साउंड है कि नहीं नाम में, या कंपनी का नाम है उसमें भी ए आर का साउंड है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर देगा किसी भी जातक में। तो ए आर का साउंड, जैसे हमारे में आर ए का साउंड है, हमने घर संसार जब चैनल का नाम रखे थे तो उसमें भी हमने जो दिखा था वो घर ए आर का साउंड दिए थे घर में, और संसार में भी ए आर का साउंड दिए थे। लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि हमारा ए आर का साउंड उससे सपोर्टिव है या नहीं है। जैसे कि जितने भी यहाँ पे नाम आपको दिख रहा है ये टोटल का टोटल ए आर से संबंधित है। ये देखिए ए आर सिंह, अरिजीत सिंह ए आर से है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जितने भी दिख रहा है अरुण जेटली ए आर से, अरुणा ईरानी ए आर से, अर्नब गोस्वामी ए आर से, 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 जितना भी दिख रहा है आपको ये ए आर का दिख रहा है, जितना भी आपको दिख रहा है नाम या आर ए या ए आर। तो आपका जो ये ड्राइवर कंडक्टर है, आपका जो ये लोसो गिट का चार्ट है और ये लोसो गिट का चार्ट है और ये जो चार्डियन का चार्ट है, इसी से हमको टोटल चीज निकालना है कि आपका नाम कितने पे और कौन सा साउंड जो है आपके नाम में रहेगा जिससे आपको पॉजिटिवनेस मिलेगा। ये तो हमने निगेटिव पॉजिटिव साउंड के बारे में एग्जाम्पल दिए। ऐसे ऐसे साउंड की बात करते हैं तो 26 साउंड होता है जो कि फेम देता है किसी भी जातक में, और 56 साउंड होता है जो कि निगेटिव देता है। यानी कि 26 जो है वो आपको हेल्थ इश्यूज देगा, और बचा हुआ जो भी बचता है वो आपको टोटल का टोटल आपके नाम में अगर है तो वो निगेटिव लेकर जाएगा किसी भी जातक में। जैसे कि कुछ आदमी में एस यू का साउंड पॉजिटिव देता है लेकिन निगेटिव देता है हेल्थ इश्यूज, लेकिन सुनील अगर एस यू से बना हुआ है तो बहुत ज्यादा निगेटिव लेकर देगा, बहुत ही ज्यादा। आर ए टी का साउंड है बहुत ही अच्छा होता है किसी भी जातक में, मतलब कि अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। और आर ए टी से जैसे विराट कोहली, रतन टाटा, आर ए टी का साउंड ये फेम का साउंड है, क्योंकि नामकरण के वक्त में, ये नाम चेंजिंग के वक्त में ये चीज हमको ध्यान में रखना है कि हमारे ड्राइवर कंडक्टर से हमारा नाम सुटेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमको उसको चेंज करने की जरूरत है तो उसको चेंज करेंगे। अगर वो नहीं चेंज कर पाते हैं, अगर सिग्नेचर चेंज करने की जरूरत है तो सिग्नेचर चेंज करके भी जो है हम उसके बारे में पता लगाए कि इसमें अगर प्रॉब्लम है तो किस प्रकार की प्रॉब्लम्स है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए डी आई का साउंड, डी आई का साउंड नहीं बता रहे थे, हम बताते हैं एस यू का साउंड, एस यू का साउंड है, एस यू का साउंड है। और देखिए जैसे कि सुमन है तो एम ए एन तो फेम का साउंड है, अभी तो आप पढ़े नहीं है, वो एम ए एन का साउंड फेम का है, लेकिन एस यू ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, एस यू हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देता है। उसके बाद एस यू डी एच ए सुधा, एस यू ये प्रॉब्लम में करेगा। प्रॉब्लम क्या करेगा सुनील, इसमें तीन खराब साउंड है, आई डबल एल, आई एल और एस यू। और
अगर ये आपके नाम में है तो ये प्रॉब्लम देगा ही देगा। ये प्रॉब्लम जो है आपके लाइफ में आएगा ही आएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे नाम में अगर नाम को चेंज करना है तो नाम को चेंज करेंगे, नहीं करना है तो उसको हम वाइब्रेट करेंगे। चेंज करने के बाद या सिग्नेचर से किसी भी जातक के नाम को हम चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। उस सिग्नेचर को चेंज करके हम उसके बारे में किसी भी जातक को बता सकते हैं। यहां तक सब आदमी को समझ में आ गया है? समझ में आ गया है तो एक बार जो है वाई लिख के भेज दीजिएगा। अगर समझ में आ चुका है तो वाई लिख के भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सब आदमी को समझ में आ चुका है। अब इसी जो ड्राइवर कंडक्टर है यहाँ से लोसो गिट बना है, और लोसो गिट से ही हम लाइफ के हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, कुछ ड्राइवर कंडक्टर हमें निगेटिव रिजल्ट लेकर देगा, कुछ जैसे कि विजय ठाकुर जी। विजय ठाकुर जी आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर कितना है? 2 और 4 2 और 4। जी 2 और 4 की अगर हम बात करते हैं तो ड्राइवर कंडक्टर आपका 2 और 4 है ना? 2 और 4, ये देखिए आपका 2 और 4 है। अब इससे जो है हमको एक बार बताइए कि ये आपके जो चार्ट हैं, इस चार्ट से कितना परसेंट मैच कर पाए, जो क्योंकि ये जो है ओवरऑल सबके लिए है 2 4। लेकिन अगर जो भी दो, विजय जी अगर आपका 2 4 है तो यहाँ पे हम 2 4 के बारे में दे रहे हैं। ये 2 4 ड्राइवर कंडक्टर के बारे में ये बताइए कितना परसेंट आपसे मिल पा रहा? ये 2 4 के बारे में है। अगर किसी भी जातक का 2 और 4 है तो ये कितना परसेंट मिल रहा है आपका? विजय जी कितना परसेंट मिल रहा है? ये किसी भी जातक के बारे में पता लगा सकते हैं। 100%। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। देखिए एपीजी 0 और 8 में देखिए कि आपका शनि किस स्थिति में है। 8 का रिपीटेशन कितना, क्योंकि 8 सीरीज 8 वाले में जल्दी भाग ही नहीं खुलता है। शनि जो है भाग लेट से खुलता है। कितने आदमी है जो इसको सीखना चाहते हैं तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। अगर इसको थोड़ा सा सीख के अगर करियर बनाना चाहते हैं, कोई आदमी करियर बनाना चाहते हैं तो जो है आप यस लिख दीजिएगा। और कुछ आदमी प्रिडिक्शंस करना चाहते हैं कि हम अपने बारे में जानना चाहते हैं तो वो जो है एन लिख दीजिएगा। जो सीखना चाहते हैं वो यस लिख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए अगर इसमें जो है बहुत से ऐसे चीज होते हैं, जैसे कि अगर कोई लोसोगिट के चार्ट में ही लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स अगर है, लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उस प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व किया जा सकता है। और सॉल्व करके जो है लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस जो है आप लाइफ में जो भी उपाय है उस उपाय से कर सकते हैं। जैसे कि किसी का ड्राइवर नंबर 4 5 था, अब 4 5 है तो उसमें तंत्रों के द्वारा भी उसका सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तंत्र की अगर है, जैसे कि इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है तंत्र का, क्योंकि उपाय में इसका 100% जरूरत पड़ता है। जब किसी को उपाय दे रहे होते हैं तो इसका 100% जरूरत पड़ेगा आपको। अब कितने पे लेके जाना है नंबर, किसी को उपाय देना है तो कौन सा उपाय देना है, ये टोटल चीज यहाँ पर डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई आदमी सीखना चाहते हैं तो इसमें जो है तंत्र के द्वारा भी अगर कोई रेमेडियल पार्ट है, ये ज्यादातर हम लोग हेल्थ देखते हैं क्योंकि हेल्थ जरूरी होता है किसी भी जातक में। अगर कोई करना चाहते हैं तो आपके पास में ये डिटेल होना जरूरी होगा। आपका सर्टिफिकेट, नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम है तो ठीक है, ईमेल आईडी है तो ठीक है, घर किस दिशा में है और आपका प्रोफेशन क्या है, ये डिटेल्स आपको आपके पास में होना चाहिए। घर की दिशा की बात करते हैं तो घर से जो बाहर निकलते हैं, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो वो किस दिशा में है वो हमको जानना होगा। घर से जब हम बाहर निकलते हैं तो वो किस दिशा में निकलते हैं।
यही बताता है किसी भी जातक में। घर से बाहर निकलते हैं तो वो आप दिशा लिख दीजिए और आप कौन सा काम करते हैं। अगर कोई करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। इसके लिए इतने चीज आपको, और इसमें कभी कभार अगर होगा, क्योंकि देखिए सब कुछ चार्ट में अच्छा है, और शुक्र पर्वत पे अगर तिल अगर किसी भी जातक को मिल जाता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है लाइफ में। तो जब जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में अगर लेते हैं तो कुछ चार्ट आपको दिखेगा, जैसे कि अगर हम यहीं पे अगर होगा तो हम आपको दिखा देते हैं। जैसे चार्ट के अगर किसी भी जातक का प्रिडिक्शन अगर करते हैं, पर्सनल प्रिडिक्शंस, तो इतने चीज की आपको जरूरत पड़ती है, तब उसका वैलिड आप किसी भी जातक का प्रिडिक्शंस कर पाएंगे। अगर ये देखिए शुक्र का पर्वत होता है, ये जो पर्वत है ये शुक्र का पर्वत होता है। ये अगर पर्वत पे अगर तिल है चार्ट में, शुक्र अच्छी स्थिति में, तब पर भी शुक्र की प्रॉब्लम्स होते हैं किसी भी जातक में। तो ये समझना सबसे पहले जरूरी होगा। इसलिए अगर टाइमिंग है तो आप टाइमिंग भी दे दीजिएगा, क्योंकि आप अगर सीखते हैं तो सबसे पहले आपके बारे में खुद आपको पता होना चाहिए कि हमारे लाइफ में कौन सी घटनाएं होने वाली है, और अगर प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशंस किस प्रकार से करना है। और ये डिटेल्स तो आपके पास में होना चाहिए। जो आपका सर्टिफिकेट नेम है वो, आपका डेट ऑफ बर्थ है वो, बर्थ टाइमिंग है वो, ईमेल आईडी, जो रजिस्टर्ड में ईमेल आईडी होगा वो दे दीजिएगा जिस पे आपको वीडियो जाएगा, और घर किस दिशा में होगा वो, और आपका प्रोफेशन क्या होगा वो। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अगर कोई आदमी करना चाहते हैं तो इसका जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो 6000 होगा, और ये 7 डेज के क्लासेस होंगे। कितने दिन के क्लासेस होंगे? 7 दिन के क्लासेस होंगे, और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज होगा ये 6000 होगा। मुकेश जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ आपका आ चुका है, आप कैमरा एक बार ऑन रखिएगा। ये ज्यादा है ये कम है, आप एक बार चैट बॉक्स में लिखिएगा ये इसका एनर्जी एक्सचेंज कितना होना चाहिए आपको 7 दिन के क्लासेस में, तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर ज्यादा है तो ज्यादा भी लिख सकते हैं, अगर डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, या आप सजेशन भी दे सकते हैं कि कितना हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। आप चैट बॉक्स में इसमें इंस्टाग्राम में तो आप ओवरऑल हम नहीं बता सकते, क्योंकि इंस्टाग्राम का इधर कोई फोन करने का जो है सुविधा ही नहीं है, लेकिन आपके प्रॉब्लम्स जो है वो हम सॉल्व जरूर करेंगे। थोड़ा सा जो है इसको आगे कर लेते हैं। आराधना जी बोल रहे हैं डिस्काउंट ज्यादा है। मुकेश जी कितना ज्यादा है, कितना होना चाहिए आप एक बार चैट बॉक्स में लिखिएगा तो कोई आदमी, कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? फुल कोर्स भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शिवाजी बोल रहे हैं 3000। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। कितना होना चाहिए एक बार चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। ज्यादा है तो आप डिस्काउंट भी लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो डिस्काउंट अगर हम बात करते हैं, लेकिन ये समझ लीजिएगा अगर डिस्काउंट की अगर हम बात करते हैं तो आज के लिए जो ये क्लासेस होगा वो होगा 1099 रुपया में। कोई भी आदमी इसको कर सकता है। और कोई भी आदमी इसको कर सकता है। विदाउट रिकॉर्डिंग अगर लेना चाहते हैं तो 1099 रुपीज रहेगा। विथ रिकॉर्डिंग अगर पीपीटी के साथ में अगर चाहिए होगा तो ये 1499 रुपया होगा। और कोई फुल कोर्स करना चाहते हैं मास्टर नॉमोलॉजी, तो इसके लिए जो होगा ये 6500 रुपीज होगी। लेकिन ये क्लासेस यहाँ पे काउंट नहीं है, सिर्फ आपको हम इसी दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। जब ये दोनों में आते हैं आपको अच्छा लगेगा तो आप इस पे जा सकते हैं, डायरेक्ट इस पे नहीं आ सकते हैं। दूसरा चीज है, अगर कोई आदमी करना चाहते हैं इसमें जो 6500 में जो होगा वो 18 + 7, और इसमें जो 7 डेज के क्लासेस होंगे उसका 1499 रुपया जो है एनर्जी एक्सचेंज है। और इसके लिए आपके पास में ये डिटेल आपका होना चाहिए। वो कौन सा डिटेल? तो आपका सर्टिफिकेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइमिंग, ईमेल आईडी, घर की दिशा में है, और आपका प्रोफेशन क्या है, ये आपके पास में होना जरूरी है। अगर कोई करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे पेमेंट कीजिएगा
8669178114 और इसी नंबर पे जो है आप हमको भेज दीजिएगा। और जब भेजते हैं तो आपको ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, आज दिया जाए या कल दिया जाए, लेकिन भेजते हैं ये कंफर्म कर लीजिएगा कि ये आपका डिटेल जो है, ये आपको सर्टिफिकेट नेम हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुआ, बर्थ टाइमिंग हुआ, ईमेल आईडी हुआ, घर किस दिशा में है, आपका प्रोफेशन क्या है, ये टोटल चीज आपके पास में होना चाहिए। तभी आप अपना नाम या किसी भी व्यक्ति का नाम जो है चेंज कर पाएंगे। अगर चेंज क्लास की डिटेल्स, कौन सी क्लास की डिटेल्स की अगर हम बात करते हैं तो क्लास की डिटेल्स यहाँ होगा। क्लास के डिटेल्स सबसे पहले जो है हम ये 81 कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 81 कॉम्बिनेशंस किसमें प्रॉब्लम्स है, किसको डबल स्टार या 3 स्टार दिया जाएगा, ये कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर पढ़ेंगे नोमोलॉजी क्या है। आप पहला दिन तो आप अपना मोबाइल नंबर, कार नंबर जो भी है, अगर आपको सुधारने की जरूरत है तो आप उसको सुधार सकते हैं। हम अगर नाम चेंज करने की जरूरत है तो हम उस दिन बता देंगे भाई आपको नाम चेंज करने की जरूरत है, कितने पे लेके जाना है, क्या करना है। उसके बाद चार्लियन नोमोलॉजी सीखेंगे, कोड नंबर सीखेंगे जिसमें बर्थडे नंबर, लाइफ पाथ नंबर, एक्सप्रेशन नंबर और 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स और 1 से लेकर 9 तक के कॉम्बिनेशंस के बारे में समझेंगे। उसके बाद समझेंगे हार्ट डिजायर नंबर, पर्सनैलिटी नंबर, लोसो ग्रीड, मास्टर्स योग 8 क्या होता है, कुआ नंबर, और कुआ नंबर से रेमेडीज किसी किसी का बनाते हैं। उसके बाद नेम एनालिसिस करेंगे। आप अपना, आपके घर के आदमी का आप ये पता कर सकते हैं कि उसको नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। अगर नाम जरूरत है तो कितने पर लेकर जाना है। और यहाँ पर नाम से पता म्यान जनरल प्रिडिक्शन पढ़ाएंगे, वैदिक टू एस्ट्रोलॉजी नोमोलॉजी बात करेंगे और रेमेडी की बात करेंगे 1 से 9 तक रेमेडीज, और जो नंबर्स रिपीटेशन है उसके रेमेडीज के बारे में बात करेंगे, और जो नंबर्स आप में चार्ट में नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि दोनों रेमेडीज के बारे में हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ तक कि नहीं आदमी को कोई सवाल है, पेमेंट का जो है वो वही सेक्शंस रहेगा। ग्रुप में शेयर ये वहां पे भी शेयर हो जाएगा। 2 मिनट का टाइम दे दीजिएगा क्योंकि लेट जाएगा, ये जूम पे फास्ट जाएगा, वहां पे लेट जाएगा इंस्टाग्राम पे। या आप ग्रुप में हैं तो ग्रुप पे ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। कोई अगर करना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे करेंगे और इसी नंबर पे जो है आपको भेज देना है। अब मुकेश जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। मुकेश जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मुकेश कनौजा जी माइक ऑन कीजिए। हाँ सर, 26/7/1978। 1978। जी का चार्ट बना इधर। हाँ क्या नाम है मुकेश? KANOJIUYA है ना? हाँ, क्या पूछना चाहते हैं? बस अपने लाइफ के बारे में पूछना चाहता हूँ थोड़ा बहुत। क्या लाइफ के बारे में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर होगा तो बता दीजिए। बस यही कैरियर के बारे में। करियर तो सही है आपका, करियर में कहाँ कोई दिक्कत है, ग्रोथ खाली नहीं हाँ मिल सर, रहा है, करियर तो सही ही है। तो मुझे ऐसा लगता है सही नहीं है। करियर सही नहीं, थोड़ा सा आप स्पिरिचुअल ज्यादा हो गए हैं, बराबर। समझे क्या? वो लेके हाँ थोड़ा सा डाउन डाउन लोग। देखिए आज के डेट में जो है स्पिरिचुअलिटी पे आदमी जो है थोड़ा सा जो है ज्यादा जाने के बाद जो है डाउन हो जाता है, बात समझे क्या? लेकिन उसका हाँ फायदा एक अलग फायदा मिलता है जो कि पब्लिक को दिखता नहीं है, हाँ, बात समझे क्या? बराबर। तो आपको उस पे नहीं जाना है। आपके हाँ पास में जो चार्ट है उस चार्ट हाँ पे जो है आप आइए और आराम से जो है इसमें 7 का जो है रिपीटेशन थोड़ा सा ज्यादा है, और ये हाँ अगर स्ट्रगल है तो 35 के पहले ही स्ट्रगल हुआ होगा। इसमें दो ही चीज है, जैसे कि अगर करियर की बात कर रहे हैं तो जो आपने किया है, जो भी एजुकेशन लिए होंगे उस एजुकेशन के हिसाब से आपका करियर ग्रोथ नहीं मिला है, यही एक निगेटिव चीज है इसका। हाँ, बराबर और इसका कोई निगेटिव चीज नहीं है। बराबर। मंडे से सुनील जी चालू होगा। ठीक है।
और कोई सवाल है? नहीं, और ऐसा कोई सवाल नहीं है। थोड़ा ओके। कर्जा है। क्या बोले? हेलो हाँ बोलिए। सर, कर्जा हो गया है। कर्जा अभी थोड़े हुआ है, आप तो हर 4 साल में कर्जा हो रहा है, तो कर्जा वो कोई मायने नहीं रखता है सर, वो कर्जा तोड़ देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चार्ट में जो है जो ये थोड़ा सा वास्तु का प्रॉब्लम है, लेकिन ये सब रेमेडियल है। बात समझे क्या? इसमें ज्यादा कुछ बराबर। मेजर इश्यूज नहीं है, जो कि हम आपको बताएं कि ये प्रॉब्लम्स है और उसका सोल्यूशन हो जाएगा। बात समझे क्या? वैसा कुछ प्रॉब्लम होता तो हम बता देते। हाँ, अभी एक हेल्थ इशू आएगा, लेकिन 4-5 साल के बाद आएगा वो। या हड्डी से रिलेटेड इशू शुरू हो चुका होगा, अगर सूरज अगर एक्टिव हो चुका होगा, क्योंकि आपका पास में हमारा कुंडली नहीं है, लेकिन 1 नंबर का जो अगर वो रेडिएशन आना शुरू हो गया तो हड्डी से प्रॉब्लम शुरू हो गया होगा, या 3-4 साल के बाद आएगा। तो वो एक एज होने के बाद सबको आता है, हमको भी हड्डी आने से तो वाला है। चालू है, पैर में दर्द होता है। पैर में दर्द होता है तो एक सूर्य भगवान को थोड़ा सा जल चढ़ाइए। ठीक है। सूर्य भगवान को जो है ना ठीक। ये लाल चंदन डाल के या हल्दी डाल के जो है जल चढ़ाइए। ठीक। इस कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं, वो सॉल्व हो जाएगा। हाँ, 2 जगह पैसा फंसा है तो नॉर्मल है, वो निकल जाएगा। बराबर। ठीक है। ठीक। कोर्स रिलेटेड किन्हीं को कोई सवाल है? ये सर मेरा है। कोर्स रिलेटेड हेलो किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो बता दीजिए। सर। सर जी, हेल्थ आपने जो रिलेटेड पेमेंट किया अभी। आपने जो हेलो पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। सर जी। और जो पेमेंट कर हेलो देंगे वो डन लिख दीजिए। यहाँ पे जो लिंक नहीं है मैम, यहाँ पे जो है ना नंबर दिया हुआ है 86, या ये स्कैनर है, आप ये स्कैनर ग्रुप पे भी डाल देते हैं, वहीं से भी आप कर सकते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सर सर जी। मेरा हेलो जो पेमेंट कर देंगे एक बार डन लिख दीजिएगा। हाँ, अब सर जी। बताइए अमोद जी, प्रमोद जी। सर हाँ सर बोलिए ना। हाँ बोलिए, क्या सवाल था आपका? सर मेरा हेल्थ इशू जो है ये कम कम 8-10 साल से चल रहा है। अभी एक्सीडेंट हुआ है और डेट ऑफ बर्थ क्या है? 5/5 का। मेरा सर 5/8/1959 59। हाँ, ये इसके लिए कोई अगर उपाय बता देते हैं तो थोड़ा सा मैं सुधर जाता। इसमें किस चीज का उपाय दे? इनका D10 और D4 लिखा लिखा 5/8/1959 प्रमोद तिवारी। सर ऐसा है कि ये जो मैं सर दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूँ, माँ विद्या स्त्रोत का भी पाठ करता हूँ, लेकिन परेशानी आती ही रहती है। ये परेशानी सर 2003 से आपके पास है, अभी थोड़े हुआ है 2014, मतलब कि 22 साल हो गया है। सर वो उसके आगे से ही है। आपका कुल देवता कहाँ है? कुल देवता सर साथ में मैं पूजा तो करता हूँ, लेकिन ये मीन्स वो उनको पूजा मिलता है या नहीं मिलता है ये तो नहीं आइडिया। कुल देवता है कहाँ पे? कुल कुल देवता तो गांव पे हैं। कुल देवता 12 साल से पूजा नहीं हो रहा है, आप बोल रहे हैं कि पूजा करते हैं। आप 12 साल से कुल देवता की पूजा किए हैं? सर ये एक्चुअली मेरी माँ जब से एक्सपायर हुई है तब से पूजा बंद बंद हुआ है शायद, और मोस्टली ये इसका कैसे करना है सर? आप हमको मार्गदर्शन दीजिए, और मार्गदर्शन देने के बाद इस बार मैं करा देता हूँ कुल देवता का भी। पैतृक पितृ दोष भी है चार्ट में। जी कुल देवता का इतना पूजा पूजा है। पाठ करते हैं, आप देखिए दुर्गा सप्तशती अभी तक में जो है दुर्गा सप्तशती 76 बार आप पढ़े हैं, मतलब समझ रहे हैं
4 जी साल तक 365 दिन का एक साल होता है। 973 बार पढ़े आप दुर्गा सप्तती। 5 मिनट का काम लगेगा, 5 मिनट। आपका घर से कितना 750, मतलब कि साढ़े कितना किलोमीटर दूर पे अभी है, अभी आप रहते हैं? 4 तो मैं 750 मतलब। सर घर से 1750 किलोमीटर दूर मुंबई में रहता हूँ। एक बार कीजिए, एक बार गांव जाइए और पान का जी पत्ता, सुपारी और जो पैसा होता है, पैसा 1 रुपये का सिक्का लीजिएगा। 10 रुपये सर का क्या सिक्का लीजिएगा तो घर में मारेगा पकड़ के आप। 1 रुपये सर का सिक्का लीजिएगा क्या और क्या सुपारी, क्या क्या बतासा, पान, ये जरूरी है, ठीक है? हाँ और ये बतासा। लेकर जो है एक बार हाँ जाइए और हाँ बोलिए, बोलिए, पहले बोलिए। सर पान और बतासा और द द 11 रुपया खुला जी, सुपारी। और सुपारी सर कितना? सुपारी 5 पीस ले लीजिए। और आप 5। देखिए, आपका जो कुल जो है ना, कुल देवता वो देवी है, जी समझे क्या? जी तो उसमें जो लेडीज में जो लगता है आप वो ले लीजिएगा, सामान उमान लेडीज में वो लगता है ना, वो क्या बोलते हैं, नाखून ये नाखून जो श्रृंगार का रंगता उंगता है। श्रृंगार का। हाँ, वो लेके एक बार जाइए और पूजा कर लीजिए। और दुर्गा सप्तती तो अपने ऑलरेडी आपको आता ही है, और ये आपको जी 22 साल पहले करना चाहिए था, 23 साल पहले। अभी आप पूछ सर रहे हैं। सर अब क्या करने आदमी को जब ठोकर खाना रहता अभी सर मेरा एक्सीडेंट एक हुआ था ठोकर की जहाँ। बात नहीं होता है, बात क्या होता है हम आपको बताते हैं। हमारा घर असम है, ठीक है? जी और हम हाँ अब रहते हैं पुणे में या मुंबई में। अगर कुल जी देवता को छोड़ देंगे ना, तो आप हाँ विकास कर लेंगे, लेकिन वो कहीं न कहीं आपका बच्चा पे वो दिक्कत देगा ही देगा। ओके समझे क्या? और जो कुल जी देवता है, जैसे कि आपका ये है सप्तम, 7 1 8 1 9, कुल देवता का जो घर है ना, उसका मतलब उसमें देखिए वो घर का ऊपर का छत जो है ना, छत में हाँ पूरा वो शनि, हमको लगता है कि शनि उतना स्ट्रोंग नहीं है। लेकिन एक बात देख लीजिए, वो घर भी गड़बड़ है। घर गड़बड़ का मतलब वो गंदा रहता है, उसको साफ सर उफ करवाइए। हाँ 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 तो जब कुल देवता ही आपका बेकार रहेंगे तो एक्सीडेंट एक बार नहीं 5 बार करवाएंगे वो। नहीं सर थोड़ा सा मैं अब आपको मेल मेल आईडी में भेज देता हूँ थोड़ा सा एक वो कर देंगे। मैं सर अगर चलने लगूंगा तो सर मैं मैं अपनी तरफ से एक ब्राह्मण को सर मैं बहुत ही खुश भी हम करूंगा और दिल से आपको जो आशीर्वाद भी। उपाय बताए हैं ना, वो जी वो एक उपाय कर लीजिए। और जी काला कपड़ा पहन के जो है, काला कपड़ा पहन के नहा स्नान कर लीजिए। और वो हाँ कपड़ा, काला कपड़ा शनिवार को, और 2 हाँ दिन मतलब कि शनिवार और रविवार को बाथरूम में ही रखिए, और सोमवार को उसको बहते हुए पानी में जाके फेंक आइए, ठीक है? हाँ और नहीं तो शनि ये तीसरा बार शनि एक्सीडेंट आजकल में हुआ होगा, 2 बार पहले हो चुका है, चौथा बार हाँ में भगवान नहीं करे कि मेजर हो, तो 5-10 सर लाख। 3 बार हुआ है। हाँ, तो चौथा बार में 5-10 लाख गवर्नमेंट उसको भी भरेंगे, हॉस्पिटल में भी। भरा सर कर्ज लेके भरा हूँ। तो आप 10 रुपया, आपको 10 रुपया वो पान का पत्ता बता, 50 रुपया लगेगा। आप चले जाइए, ये वो कोई काला हाँ कपड़ा पहन के नहा लीजिए, आपके जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्व हो जाएंगे। वो ओके सर। और कोई सवाल है क्या आपका? जिनका पेमेंट जी हो जाएगा आप डन लिख दीजिएगा। ओके सर ओके। हेलो सर। दूसरा जो है हाँ नंद नंदलाल जी माइक ऑन कीजिएगा एक बार। हाँ बोलिए, आपके कोई सवाल है तो बताइए, आपका चार्ट बना हुआ है मेरे पास में। प्रमोद किसका जी। सर? सर मेरे मेरा हाँ बोलिए। सर मेरे घर में इस समय क्या प्रॉब्लम है, मेरे 2 बच्चे हैं, वाइफ है और मीन्स सब लोग A to Z जो है हर लोग तकलीफ में है सर। हर लोग बीमार हैं। ज्यादातर पैसा जो है सर जो है दवा में जा रहा है। अब जो उपाय है हम बताएं ना सर जी, जो उपाय है आप कर लीजिए, उसके बाद 41 दिन के बाद हमको फोन कीजिए। हमारा तो नंबर आपको मिलेगा नहीं, लेकिन तब ठीक पर भी जो है वो वेबिनार में आएंगे, कैमरा ऑन रहेगा, तो जरूर हम बात ठीक है करेंगे। लेकिन 41 दिन पहले ये उपाय को कर लीजिए। पूजा तो एक ठीक दिन है। ही दिन करना है, और वो 3 हाँ शनिवार जो काला कपड़ा का है वो आपको यूज करना है। हाँ 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 ठीक है सर। और कोई सवाल है? नहीं सर
और सर, बता मैं- देते हैं, एक जगह पैसा मेजर फंसा हुआ है, वहां टाइट होके बात कीजिए, नहीं तो पैसा कभी नहीं देगा वो आपको। सर जहाँ पे पैसा फंसा हुआ है वो आदमी देने को तैयार ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप टाइट होके बात कीजिए, पैसा है उसके पास में, देगा वो। आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं ना, हम आपको जवाब दे रहे हैं। ठीक ठीक है सर, ठीक ठीक है। मैं इस समय बहुत ही मैं चल फिर नहीं पा रहा हूँ सर, इतना समझ लीजिए। या बाबा आ, 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 आपके जबान में माता सरस्वती का वास हो, कम कम कल मैं उसको टाइट हो के मैं बोलता हूँ, शायद नहीं नहीं, पैसा उसको निकल आवे। बात कीजिए, उसके पास पैसा है, वो पैसा देना नहीं चाहता है। आपका गणेश मंगल है और उसमें गुरु की दृष्टि भी है, पैसा तो हाँ 100% होगा। ठीक है सर।